और थैंक्स बोलना चाहूँगा मेरे ग्रेट मेंटर और मेरे सभी रिस्पेक्टिव अपलायंस का, जिन्होंने मुझे इस बिज़नेस अपॉर्च्युनिटी को देखकर इस एक लविश लाइफ़स्टाइल जीने के लिए मुझे एक अच्छा प्लेटफ़ॉर्म देने के लिए मैं उनका तहे दिल से शुक्रगुज़ार हूँ और हमेशा उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। भगवान के साथ-साथ मैं हमेशा उनका नाम लेना चाहूँगा कि मुझे इस बिज़नेस अपॉर्च्युनिटी को उन्होंने प्रोवाइड कराया। सो थैंक यू। ऑलराइट, सो आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है हमारी आज की इस एलडीपी प्रोग्राम में। दोस्तों, क्या आज की जो हमारी ये प्रेजेंटेशन होने जा रही है, वाकई में एक अल्टीमेट प्रेजेंटेशन, एक हिस्ट्री क्रिएट करने जा रही है। क्या आज की इस प्रेजेंटेशन को लेकर आप लोग मेरी तरह एक्साइटेड हैं, एनर्जेटिक हैं? कितने लोग आज यहाँ पर सेल्स मास्टर की तैयारी करके बैठे हुए हैं कि हम लोग सेल्स मास्टर जाएंगे और आज की जो हमारी मीटिंग है उसके लिए एक्साइटेड है? कितने लोग यहाँ पर एक्साइटेड है? मैं चैट बॉक्स में देख रहा हूँ, आप लोग मैसेज कीजिए। कितने लोग यहाँ पर एक्साइटेड हैं और कितने लोग आज सेल्स मास्टर बनने की पूरी पूरी तैयारी के साथ में इस प्लेटफॉर्म पे हैं? कितने लोग सेल्स मास्टर बनना चाहते हैं, बताइए आप लोग। सो ऑलमोस्ट यहाँ पर बहुत सारे मैसेज हैं, लेकिन अभी भी बहुत लोगों के मैसेज यहाँ पर मेरे पास में नहीं है, क्योंकि यहाँ पर अभी तक मेरे पास 3 से 4 5 6 लोगों के मैसेज आए हैं। क्या आप लोग सेल्स मास्टर बनना चाह रहे हैं? क्या आज की ट्रेनिंग को लेकर एक्साइटेड हैं? दैट्स ग्रेट। सो आप लोगों ने अगर डिसाइड कर लिया सेल्स मास्टर बनना है, तो डेफिनेटली आप लोग सेल्स मास्टर बनेंगे। और आज की जो हमारी मीटिंग होने जा रही है, जो हमारी ये ट्रेनिंग है, यकीनन 30 डेज की प्लानिंग के साथ में है दोस्तों। और आज की इस मीटिंग को, इस ट्रेनिंग को आपने पूरे फोकस के साथ में अगर सुन लिया, नोट्स बना लिए, तो डेफिनेटली आपको सेल्स मास्टर से रोकने वाला कोई नहीं होगा। लेकिन उसके लिए मैं यहां पर एक निवेदन आप लोगों से करना चाहूंगा। हम लोग डेली बोलते हैं, लेकिन हम लोग उसको इग्नोर कर देते हैं। लेकिन आज इग्नोर नहीं करना है सर। आज आप लोगों को अपने साथ डायरी और पेन लेकर बैठना है। सो कितने लोगों के पास में यहाँ पर डायरी और पेन लेकर बैठ चुके हैं, मुझे मैसेज करके बताइए कितने लोग यहाँ पर डायरी और पेन के साथ में। मैंने हमेशा अपनी होस्टिंग में एक बात आप लोगों को बोली है कि जो डायरी और पेन आपका है वो सबसे इंपॉर्टेंट टूल है। आपका जो पेन जिससे आज आप नोट्स बना रहे हैं, आने वाले समय में वही ऑटोग्राफ देने के लिए काम आएंगे। आपके फैंस एंड फॉलोअर्स का, जो इस बिजनेस को लेकर आप लोगों को फॉलो करने वाले हैं, उन लोगों को ऑटोग्राफ देने के लिए काम आने वाला है। सो यहाँ पर आप सभी लोग डायरी और पेन के साथ में, बहुत ही अच्छा लगा मुझे ये जानकर कि आप लोग सीखने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। सो आज की जो हमारे गेस्ट स्पीकर हैं, बहुत ही अल्टीमेट पर्सनालिटी है दोस्तों। मैं जितना उनके बारे में कहूं उतना कम है। मेरे पास शब्द नहीं है उनकी व्याख्या करने के लिए, उनके सम्मान में बोलने के लिए, उनकी नॉलेज को उनकी नॉलेज के बारे में बताने के लिए, क्योंकि उनके पास इतना ज्यादा नॉलेज है कि मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। सो बिना देरी करे हुए आज के जो हमारे गेस्ट स्पीकर हैं, वो और कोई नहीं, हमारे जो मेरे रिस्पेक्टिव कलीग है, मिस्टर हरीश निर्मल फ्रॉम मुंबई। सो मैं चाहूंगा आप लोग अपनी जबरदस्त तालियों के साथ में उन्हें इनवाइट करें। सो मैं यहाँ पर इनवाइट करने जा रहा हूँ मिस्टर हरीश निर्मल फ्रॉम मुंबई। जबरदस्त तालियों के साथ में वेलकम हरीश सर। थैंक यू सचिन सर, थैंक यू। थैंक यू सचिन सर, जो आपने इतना मान सम्मान दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और दोस्तों, मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि आज यहाँ पर अगर मैं आपके सामने अगर कुछ प्रेजेंट करने के काबिल बना हो, तो इसका श्रेय सबसे ज्यादा हमारे जो ग्रेट अपलाइन है, संजीव गर्ग सर, नीरज सर एंड ओम प्रकाश निरंकारी एंड संजय जी, साथ ही साथ हमारे जो कलीग्स है सचिन सर, जिन्होंने कहते ना कि बहुत ही जबरदस्त तरीके से तारीफ किया। तो इन सभी को मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और साथ ही साथ यहाँ पे आज हमारे साथ इंक्लूडिंग मी करीब 36 पार्टिसिपेंट्स हैं। तो मैं सारे लोगों को यहाँ पे तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, क्योंकि आप लोग यहाँ पे आज जो सुनने के लिए आए हो, तो 100% आपकी लाइफ में आप एक नया बदलाव लाना चाहते हो। 100% मुझे, मेरा ऐसा मानना है कि आज सारे के सारे लोग यहाँ पे अपने आप को एक यहाँ पे सीरियस तरीके से प्रेजेंट किए हो, तो 100% ये भी है कि आप यहाँ पे सेल्स मास्टर बनना चाहते हो। क्योंकि आज जो प्लानिंग होने वाली है दोस्तों,
कहते हैं ना कि वो सेल्स मास्टर की प्लानिंग के बारे में बात करूंगा। और मैं हमेशा एक ही चीज बात करता हूं दोस्तों, कि मैं कभी भी कैलकुलेशन के ऊपर बिलीव करता हूं। तो जिस हिसाब से सचिन सर ने आपको बताया कि आपके हाथ में डायरी और पेन होना चाहिए, तो मैं जो भी बातें करूंगा दोस्तों, वो सारी की सारी आपको कैलकुलेशन बेस पे बात करूंगा। और अगर वो कैलकुलेशन सही तरीके से आपको समझ में आ गया, पावर ऑफ डुप्लीकेशन आपको सही तरीके से समझ में आ गया, तो मैं 100% आपसे कमिटमेंट कर सकता हूं कि आने वाले 30 दिन के बाद यहाँ पे बैठा हुआ हर बंदा सेल्स मास्टर बन सकता है। क्या आप लोग तैयार हो उसके लिए? दोस्तों, थैंक यू वेरी मच। दोस्तों, यहाँ पे एक सेंटेंस आपको दिख रहा होगा। थैंक यू वेरी मच। दोस्तों, आपको मेरे साथ पहले तो शुरुआत में एक कमिटमेंट करना पड़ेगा कि जितने भी लोग यहाँ पे आज अभी प्रेजेंट समय में उपस्थित है, मैं चाहूंगा जब तक मेरा ये सेशन खत्म नहीं होगा, तब तक अगर आपकी लाइफ में 100% अगर सीरियस हो, तो तब तक आपको यहाँ पे प्रेजेंट रहना है। यानी ज्यादा समय नहीं लूंगा, हार्डली 11:30 के पहले पहले कोशिश करूंगा फिनिश करने के लिए। लेकिन मैं चाहूंगा कि 11:30 के पहले यहाँ पे अगर किसी को जेन्युइन प्रॉब्लम नहीं है, तो यहाँ पे सारे लोगों को बने रहना है। अगर आपकी लाइफ में अगर आप लोग यहाँ पे 100% सीरियस हो, तो आपको ये सेशन पूरा अटेंड करना है, क्योंकि अधूरा नॉलेज कहते हैं ना जान के लिए खतरा होता है दोस्तों, और वही हमारे पीछे विश्वासघात करता है। तो हमें यहाँ पे अधूरा नॉलेज नहीं लेना है, पूरी तरह से अपने को नॉलेज लेके जाना है। तो मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि सारे लोग यहाँ पे कम से कम 11:30 बजे तक आपको यहाँ पे बने रहना है। तो क्या आप लोग उसके लिए तैयार हो? दोस्तों, अगर रियली अगर आप लोग तैयार हो, तो आप यहाँ पे चैट बॉक्स में मैसेज डाल सकते हो दोस्तों, क्योंकि मैं जो चीजें बताने जा रहा हूँ 100% शायद वो सारी चीजें आप लोग जानते हो, आप लोग जानते हो, लेकिन हो सकता है कि शायद उस पे अमल नहीं कर रहे हो। दोस्तों, तो मैं कुछ अलग चीज नहीं बताने वाला हूँ, जो चीज मैं आपको बताऊंगा आप सभी जानते हो, लेकिन उसके ऊपर क्या आप अमल कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, वो इंपॉर्टेंट बात होती है। तो आर यू ड्रीमर? अगर आप लोग सपने देखते हो ना दोस्तों, रियली अगर आप सपने देखते हो, आपकी लाइफ में अगर जागते हुए सपने देखते हो, तो 100% यहाँ पे बैठे हुआ हर इंसान सेल्स मास्टर बन सकता है, बन सकता है दोस्तों। ये मेरा कमिटमेंट है। दोस्तों, मैंने आपको बताया अभी कि नोइंग इज नॉट एनफ, यानी जो चीजें मैं आपको बताने जा रहा हूं वो सारे लोग जानते हो, लेकिन उतना काफी नहीं है, वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। वो इंपॉर्टेंट कब हो जाता है? वी मस्ट अप्लाई। जो चीज हम जानते हैं, क्या उसके ऊपर हम वो चीज अप्लाई करते हैं क्या? अगर नहीं करते, तो जानना बड़ी बात नहीं होती है दोस्तों, जानना बड़ी बात नहीं होती है दोस्तों। विशिंग इज नॉट एनफ। मुझे कोई भी चीज को पाने की इच्छा तो है, लेकिन वी मस्ट डू, यानी उसको पाने के लिए मुझे वैसे काम भी करना पड़ेगा। और जब तक हम वैसे काम नहीं करेंगे, तो हमारी वो कहते ना जो विशिंग है वो एनफ नहीं होती। हम सिर्फ अपने ख्यालों में खोए रहेंगे कि मैं सेल्स मास्टर बन जाऊंगा, मैं सेल्स मास्टर बन जाऊंगी, लेकिन ये हमारी अंदर की एक इच्छा है। लेकिन जब तक हम उसके ऊपर काम नहीं करेंगे, कभी भी पॉसिबल नहीं है। एटॉमी कोई जादुई की छड़ी नहीं है, कोई जादुई का चिराग नहीं है कि हमने उसको घिस दिया और यहाँ पे आप सेल्स मास्टर बन गए। दोस्तों, आपको 100% मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि कहते हैं कि फ्री में एक चीज भी नहीं मिलती है दोस्तों। एक सांस छोड़ने के लिए, एक सांस लेने के लिए आपको एक सांस छोड़नी पड़ती है, तब जाके आपकी जिंदगी की लाइफ चलती है दोस्तों। तो आपको एक सांस लेने के लिए भी एक सांस छोड़ना पड़ता है। उसी तरह से आपको यहाँ पे कोई भी चीज फ्री में नहीं मिलने वाला है। जो चीजें आपको मिलने वाली है दोस्तों, उसके बदले में आपको कुछ ना कुछ देना होगा, कुछ ना कुछ देना होगा दोस्तों। तो मैं आप सभी लोगों को ये आश्वासन दिलाता हूं दोस्तों, कि अगर रियली आप लोग जो चीज मैं आपको बताने जा रहा हूं, अगर आप लोग रियली अपने आप एक्साइटेड हो, अपने आप सीरियस हो, अपने आप अगर हमें यहाँ पे कुछ समय देने के लिए तैयार हो, या आप एटॉमी के लिए कुछ समय देने के लिए तैयार हो, तो हर बंदा यहाँ पे सेल्स मास्टर बन सकता है दोस्तों, बन सकता है। क्योंकि फर्स्ट
स्टेप इज लास्ट स्टेप। हमारा जो एटॉमी का जो पहला स्टेप है उसको हम कहते हैं सेल्स मास्टर। अगर आपने पहले स्टेप को हासिल कर लिया दोस्तों तो 100% आप लास्ट तक भी पहुंच सकते हो। तो जो ट्रेनिंग आज होने वाली है, दो बेसिक ट्रेनिंग दोस्तों, यानी पावर ऑफ डुप्लीकेशन विद प्लानिंग ऑफ सेल्स मास्टर विद इन 30 डेज। दोस्तों ये आप कहते हैं ना कि अगर कहीं पे अगर हम जाते हैं और वहां पे डुप्लीकेशन अगर होता है ना, एक से भले दो, दो से भले चार, चार से भले आठ, जहां पे अगर ये इकट्ठा एक यूनिटी आ जाती है दोस्तों, वहां पे 100% हमारा काम आसान हो जाता है। अगर आपके पास एक यूनिटी है, एक पावर ऑफ डुप्लीकेशन है, तो 100% आप यहाँ से सेल्स मास्टर बन सकते हो, बन सकते हो दोस्तों, बन सकते हो दोस्तों। तो मैं आगे सेशन को कंटिन्यू करना चाहूंगा। यहाँ पे आप देख रहे हो कॉन्फिडेंस। कोई भी चीज को पहले हमें पाने के लिए हमारे अंदर का एक कॉन्फिडेंस होना जरूरी है। यानी हम जिस चीज से इन्वॉल्वमेंट कर रहे हैं, एग्जाम्पल अगर हम आज एटॉमी से अगर रिलेटेड है, एटॉमी के साथ जुड़े हैं, एटॉमी कंपनी के साथ अगर जुड़े हैं, तो क्या उस कंपनी के ऊपर आपको पहले पूरा विश्वास है या नहीं है? अपने आप को इसे जज करिए कि जिस कंपनी के साथ आप जुड़े हो, क्या उस कंपनी के ऊपर आपको पूरी तरह से विश्वास है या नहीं है? अगर नहीं है तो मैं कहूंगा सर कि आज से इस एटॉमी को छोड़ देना, क्योंकि टाइम पास करने के लिए एटॉमी में नहीं आना है। रियली आपके अंदर वो ड्रीम है, जहां से उस ड्रीम को अगर आप पूरा करना चाहते हो, तो एटॉमी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है दोस्तों कि वहां पे आपको सारे ड्रीम पूरे हो सकते हैं, लेकिन आपको उसके ऊपर फेथ करना पड़ेगा। क्या कितने लोग ऐसे मानते हैं कि मुझे इस कंपनी के ऊपर 100% फेथ है, जहां से हम हमारे सारे सपने को पूरा कर सकते हैं? दोस्तों मैं आज आप लोगों से थोड़ा सा बात करूंगा, और बात करेंगे तो मेरा सेशन कंप्लीट करने के लिए मुझे मजा आएगा दोस्तों। तो आप यहाँ पे जागते हुए रहना दोस्तों, सोना नहीं है किसी को। 100% मैं आपको समय समय पे जगाता रहूंगा और आपसे पूछता रहूंगा दोस्तों। तो आप सारे लोग यहाँ पे चैट, या अगर आपको लगता है कि आपका माइक का यहाँ पे डिस्टरबेंस नहीं होगा, तो आप अपने माइक को अनम्यूट भी कर सकते हो सारे लोग। सचिन सर यहाँ पे अगर जिसको भी चाहिए आप अनम्यूट कर सकते हो, यानी अगर जिसको, लेकिन उनकी तरफ से डिस्टरबेंस नहीं आना चाहिए सर मैं दोस्तों। बताता हूँ, हैंड रेज करेंगे, जिनको अगर अनम्यूट करना है अपने आप को, हैंड रेज कर सकते हैं। ओके, थैंक यू दोस्तों। सेकेंड चीज यहाँ पे फेथ ऑन अपलाइन। क्या आप जिस अपलाइन के साथ जुड़े हो, क्या उसके ऊपर आपको फेथ है? अगर रियली अगर आपको फेथ है, क्या वो अपलाइन आपको उस काबिल बनाने की मतलब क्षमता रखता है? 100% अगर आपको उसके ऊपर फेथ है, तो आंख बंद करके उसका हाथ पकड़ लो, वो आपको सक्सेस करा के देगा दोस्तों। क्योंकि एटॉमी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर लोग एक दूसरे का हेल्प करते हैं, एक दूसरे का हाथ पकड़ के उसको खींचते हैं और ऊपर तक लेके जाने में उसका सहयोग करते हैं दोस्तों। लेकिन दूसरी जगह प्लेटफॉर्म में क्या होता है कि वहां पे हम उसको नीचे ढकेलने की कोशिश करते हैं। हम ये सोचते कहीं ऐसा ना हो कि ये मुझे ओवरटेक कर जाए। लेकिन आज एटॉमी में जब तक हम अपने डाउन लाइन को या गिफ्ट लाइन को हम सपोर्ट नहीं करेंगे, तब तक हमारा अगला पड़ाव हमें हासिल नहीं होगा। तो ये बिजनेस ही ऐसा है कि आपको ना चाहकर भी आपके अपलाइन के ऊपर आपको फेथ करना ही पड़ेगा दोस्तों। तो क्या आप सारे लोग, आप जिनके साथ जुड़े हो, ऐसे अपलाइन के ऊपर आप फेथ करते हो क्या? दोस्तों आपको रिप्लाई देना है। अगर 100% आप यहाँ पे फेथ करते हो, तो आप उसको भगवान का दर्जा दीजिए। 100% वो आपके लिए एक भगवान है, और वो आपके सारे सपने को पूरा करके देगा दोस्तों। सबसे प्लस पॉइंट दोस्तों, फेथ ऑन सेल्फ। क्या आपको अपने आप के ऊपर, खुद को ऊपर विश्वास है क्या? क्या मैं एटॉमी में सेल्स मास्टर बन सकता हूं? दोस्तों अगर रियली आपको अपने ऊपर ये विश्वास है, तो आप एटॉमी में सक्सेस हो सकते हो। 100% सेल्स मास्टर ही नहीं, इंपीरियल मास्टर भी बन सकते हो।
लेकिन आपको अपने ऊपर विश्वास होना चाहिए। क्या आप लोगों को इस अपने ऊपर विश्वास है क्या? दोस्तों, मैंने आपको 3 बातें बताई कॉन्फिडेंस को लेके, फेथ ऑन कंपनी, फेथ ऑन अपलाइन, फेथ ऑन सेल्फ। अगर यहाँ पर इन तीनों चीजों में से अगर कोई भी चीज आप निगेटिव लेके चलते हो, कोई भी चीज आपके मन में अगर खटक रही है, तो 100% आप यहाँ पे कभी भी अचीवमेंट नहीं कर सकते हो। अगर ये सारी चीजें, तीनों चीजों के ऊपर आपका 100% फेथ है, तो मैं ये आपको चैलेंज कर सकता हूं दोस्तों कि दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो आपको एटॉमी में सेल्स मास्टर ही नहीं बल्कि इंपीरियल मास्टर बनाने से रोक सकती है दोस्तों। 100% इंपीरियल मास्टर भी बन सकते हो, आप बन सकते हो दोस्तों। दोस्तों, आपको इसके ऊपर फेथ होना चाहिए। अब कुछ चीजें मैं आपको बताऊंगा दोस्तों कि हम लोग यहाँ पे करते क्या है। हम लोग डबल गेम खेलते हैं। क्या करते हैं? डबल गेम खेलते हैं। डबल गेम का मतलब क्या होता है कि हम काम कर रहे हैं, कहीं पे जॉब कर रहे हैं, कहीं पे बिजनेस कर रहे हैं, कहीं पे सर्विस कर रहे हैं। होता क्या है कि हम उसको छोड़ना नहीं चाहते, और मैं कहूंगा छोड़ना भी नहीं चाहिए, क्योंकि जब तक आपका यहाँ पे वो इनकम उसके लेवल पे ना हो जाए या उससे बड़ी ना हो जाए, तब तक आपको वो छोड़ना नहीं चाहिए। लेकिन आपको उसका डिफरेंशिएट जरूर करना चाहिए, क्योंकि आज आप एटॉमी में आए हो तो क्या सोच के आए हो, या आज आप जो कर रहे हो उससे आपको क्या मिल रहा है, और एटॉमी में आए हो तो क्या सोच के आए हो, क्या विजन लेके आए हो, क्या माइंडसेट लेके आए हो। जब तक ये आपका क्लियर नहीं होगा, तो आप सेल्स मास्टर नहीं बन सकते हो। आपका ये माइंडसेट क्लियर होना जरूरी है, और 100% अगर आपका ये माइंडसेट क्लियर होगा, तो ही जाके आप यहाँ पे सेल्स मास्टर बन सकते हो दोस्तों। तो क्या आपका ये माइंडसेट क्लियर है? दोस्तों, मैं यहाँ पे अब कुछ चीजें बताना चाहूंगा आपको कि आज हम क्या काम करते हैं। एक अगर बिजनेस करने जाते हैं तो सबसे बड़ी चीज क्या होती है, वहां पे हमें लाख, 2 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, यहाँ तक कि 50 लाख रुपए की लागत लगानी पड़ती है, जिसको हम कहते हैं इन्वेस्टमेंट। टाइम, सर टाइम नाम की चीज नहीं होती है वहां पे। नो डाउट आपने 50 लाख लगाया तो 5 लाख की उम्मीद कर सकते हो दोस्तों। यानी कहते हैं करोड़ लगाओगे तो 10 लाख मिलेगा, लाख लगाओगे तो 1000 मिलेगा। ये बिजनेस का आउटपुट होता है दोस्तों, और यही चीज हमें रिजल्ट देती है। क्या हम आज 10, 20, 50 लाख रुपया इन्वेस्टमेंट करने के लिए यहाँ पे तैयार है क्या? दोस्तों, कोई भी बिजनेस करने के लिए मुझे 10, 20, 50 लाख रुपए लागत लगानी पड़ती है, तब जाके मैं वहां पे आउटपुट के बारे में सोच सकता हूं। लेकिन उसके लिए हमें 10 घंटा, 12 घंटा, 15 घंटा, यहाँ तक कि 24 घंटे पहले शुरुआत में टाइम देना पड़ता है, तब जाके वहां पे पैसे के लिए हम उम्मीद कर सकते हैं। लेकिन अगर खुदा ना खास्ता हमें कुछ हो गया, तो वहां पे सिक्योरिटी नाम की कोई भी चीज नहीं है। यानी क्योंकि आपके परिवार में जरूरी नहीं है कि जो बिजनेस आपने स्टार्टअप किया वो बिजनेस के की जानकारी आपके परिवार का कोई सदस्य रखता हो दोस्तों। अगर नहीं रखता है तो वहां पे कोई सिक्योरिटी नाम की चीज नहीं है, उस बिजनेस को चलाने वाला कोई नहीं होगा। 100% वो बिजनेस आपका कोलैप्स हो जाएगा, और आने वाले दिन में पैसे कहीं से भी नहीं आएंगे। दोस्तों, ये होता है बिजनेस वालों की हालत। दूसरा चीज, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। हम छोटे मोटे जो धंधे बिजनेस करते हैं दोस्तों, वहां पे भी आपको लाख, 1.5 लाख, 2 लाख का इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। 12 12 घंटा, 15 15 घंटा टाइम देना पड़ता है। यानी आपके पास परिवार के लिए भी टाइम नहीं होता है। पैसे उतने ही मिलते हैं जिससे आपके जरूरतें पूरी होती है, सपने को पूरे नहीं कर सकते हो। रही बात सिक्योरिटी की, सर वहां भी कोई सिक्योरिटी नाम की चीज नहीं है, और वहां पे भी आपके ना रहने के बाद पैसे नहीं आएंगे दोस्तों। अब तीसरा जो बात आती है दोस्तों, सर्विस या जॉब। दोस्तों, यहाँ पे आपको इन्वेस्टमेंट तो कुछ भी नहीं है, लेकिन टाइम नाम की चीज
वहां भी नहीं है, क्योंकि आपको 8 घंटा जॉब करना पड़ता है, 2 घंटा आपको आने जाने का ट्रैवलिंग के लिए लगता है, 10 घंटे ऐसे चले गए, ऊपर से काम का प्रेशर रहता है कि कल ये करना है, आज ये गलती हो गई, कल वो गलती हो गई, कल इससे बॉस से डांट सुननी पड़ेगी, कल अगर मुझे हॉलिडे लेना है, छुट्टी लेना है, तो मुझे क्या बहाना बनाना पड़ेगा। इस सारी चीजों का टेंशन होता है, साथ ही साथ पैसे उतने ही मिलते हैं जितनी आपकी घर की जरूरतें पूरी होगी। सपने कभी भी पूरे नहीं कर सकते हो दोस्तों। सिक्योरिटी नाम की चीज वहां भी नहीं है। खुदा न खास्ता अगर आप वहां से को कुछ हो गया तो आपका बॉस कुछ भी आपको देने वाला नहीं है। अब मैं आपको जॉब करने वाली की कंडीशन बताता हूँ एक एग्जांपल के जरिए दोस्तों। कितने लोगों को गन्ना पता है? गन्ना दोस्तों, गन्ने को गन्ने वाला जो जूस निकालता है उस मशीन में कितनी बार डालता है? 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, यानी जब तक उसका जूस नहीं निकल जाता है तब तक वो बार-बार मशीन में डालता है, डालता है, डालता है और लास्ट में उसको किधर फेंकता है? कचरे के डिब्बे में। किधर फेंकता है? कचरे के डिब्बे में। यानी आज हम जब जॉब कर रहे हैं, जब तक हमारा यंग जनरेशन है, जब तक हमारा खून गर्म है, तब तक बॉस हमें उस कहते हैं ना चूसता है, और जब हमारी ओल्ड एज हो जाती है, यानी 50 क्रॉस हो गए, तो अब बोलता है कि बस एक काम कर भैया, अब तू वीआरएस ले ले, वॉलंटरी रिटायर ले ले, क्योंकि तुम्हारी जगह पे दूसरा गन्ना तैयार है। तुम्हारी जगह पे दूसरा गन्ना तैयार है। 100% वो आपको अब बीआरएस के टाइम पे क्या देगा? एक नारियल और 1 साल ठंडी लगी बुढ़ापे में तो साल को ओढ़ लेने का, और अगर सर दर्द हुआ, टेंशन हुआ तो सर पे नारियल मार लेने का। अगर सर दर्द हुआ तो सर पे नारियल फोड़ देने का। दोस्तों, ये होती है जॉब वालों की कंडीशन। क्या आप लोग उस जॉब से सेटिस्फाइड हो? मैं कहूंगा दोस्तों, नौकरी का मतलब होता है नो कैरियर। यानी जॉब तब तक बुरा नहीं है जब तक अपना खुद का कुछ भी ना हो। लेकिन आज अगर आपने एटॉमिक की शुरुआत किया है दोस्तों, तो एक चीज आपका आज यहाँ से बेस बन चुका है दोस्तों। अब उस बेस को आपको मजबूत करना है दोस्तों। नेटवर्क मार्केटिंग, यानी हमें अगर नेटवर्क मार्केटिंग में अगर सबसे बड़ी ताकत होती है दोस्तों, जहां पर आपका कोई इन्वेस्टमेंट नहीं होता है, कोई लागत नहीं लगती है। एक सर्टेन टाइम तक आपको टाइम देना पड़ता है, लेकिन आने के वाले दिन में आपका टाइम कम कम होता है, लेकिन पैसे की वैल्यू बढ़ती जाती है। डे 1 से आपके घर में पैसे आते 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 और आते ही रहते हैं। लेकिन खुदा ना खास्ता कल अगर आपको कुछ हो गया तो 100% सिक्योरिटी है, क्योंकि एटॉमी का जो प्लान है वो 3rd जनरेशन प्लान है। क्योंकि आपने अगर 1000, 2000, 5000 का टीम बना दिया तो टीम अपने लिए काम कर रही है दोस्तों, आपके लिए काम नहीं कर रही है। वो खुद के लिए काम कर रही है, और खुद के लिए काम करेगी तो 100% आपके घर में पैसा आएगा, आएगा, आएगा। दोस्तों, इसका लाइव एग्जांपल हमारे साथ में है दोस्तों। जब संजीव सर को हमारे जो ग्रेट अपलाइन थे, जो आज पिछले 2 महीने से कंटिन्यू मीटिंग में नहीं आ पा रहे थे, लेकिन उन्होंने ऐसा बीज डाल दिया है दोस्तों कि जब जब वो बीज कहते ना अंकुर लेगा, अंकुर लेने के बाद जितनी भी उसकी टहलियां डालियां आज फैली हुई है दोस्तों, 100% उनको लाइफ टाइम तक फल देंगे, फल देंगे, फल देंगे दोस्तों। क्योंकि हम उनके लिए काम नहीं कर रहे, हम खुद के लिए काम कर रहे हैं। आज इतनी एनर्जी अगर हम लगा रहे हैं तो खुद के लिए लगा रहे हैं, किसी दूसरे के लिए नहीं लगा रहे। अपने सपने को पूरा करने के लिए लगा रहे, अपने परिवार के सपने को पूरा करने के लिए लगा रहे दोस्तों, दूसरे के लिए नहीं लगा रहे। और ये जिस दिन आपके अंदर एक सोच आ जाएगी ना दोस्तों, 100% नेटवर्क इंडस्ट्री में आप सक्सेस हो जाओगे, सक्सेस हो जाओगे। ये होती है नेटवर्क की ताकत दोस्तों। क्योंकि एक कहते हैं ना, लोग बोलते हैं यार नेटवर्क नेटवर्क चैन बनाने का धंधा है। मैं कहूंगा दोस्तों, नेटवर्क चैन बनाने का धंधा नहीं, नेटवर्क लोगों को जोड़ने का धंधा है। लोग तोड़ने का काम करते हैं और मैं यहाँ पे जोड़ने का काम कर रहा हूँ दोस्तों। यहाँ इंडिया ही नहीं, पूरे वर्ल्ड में पूरे आज कनेक्टिविटी बना सकते हो दोस्तों। आज आपके पास ऐसा प्लेटफॉर्म है, इंडिया में रह के पूरे वर्ल्ड में जाके आप कनेक्टिविटी बना सकते हो दोस्तों। इससे बड़ा अपॉर्चुनिटी आपको क्या चाहिए यार? इससे बड़ा अपॉर्चुनिटी आपको क्या चाहिए दोस्तों? इंडिया में रह के पूरे वर्ल्ड में आप जाके आप कनेक्टिविटी बना सकते हो। आज आपको एटॉमी ने ऐसा प्लेटफॉर्म दिया है। तो क्या आप लोग
दोस्तों ये जो चीजें मैंने आपको बताया, मैंने शुरुआत में एक ही चीज कहा था कि जानते सब लोग हैं, लेकिन उसके ऊपर अमल कौन करता है, ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। जो चीजें मैंने आपको बताया ये आप सभी लोग जानते हो, लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है, कभी ये डिफरेंशिएट किया कि आज एटॉमिक के लिए मैं कितना समय दे रहा हूं, आज जिस नेटवर्क इंडस्ट्री से मैं जुड़ा हूं उसके लिए मैं कितना समय दे रहा हूं, इससे मुझे आने वाले दिन में आउटपुट क्या हो सकता है? क्या आपने कभी इसके ऊपर रियलाइज किया? जब तक रियलाइज नहीं करोगे दोस्तों, 100% आप उसको नहीं पा पाओगे। आपको सर, क्योंकि टाइम का मैनेजमेंट होना जरूरी है। आप भले एटॉमिक के लिए 1 घंटा दे दो, 2 घंटा दे दो, 3 घंटा दे दो, 5 घंटा दे दो, लेकिन आप अगर जो दे रहे हो ना वो सीरियसली नहीं दोगे, आप 8 घंटा दे दो, 10 घंटा दे दो, लेकिन वो 8 घंटा 10 घंटा अगर आप सीरियसली नहीं देते हो तो साला वो 1 घंटे का भी काम के बराबर नहीं होगा। अगर रियली अगर आप टाइम दे रहे हो ना एटॉमी को, तो आपको सीरियसली, मैं कहूंगा ज्यादा नहीं, सिर्फ जिंदगी का 3 घंटा दे दो, दिन का 3 घंटा दे दो। आपके 24 घंटे में अगर आप लोग 3 घंटे देने के लिए तैयार हो, तो मेरा कमिटमेंट है दोस्तों कि आप 100% एटॉमी से सेल्स मास्टर बन जाओगे। कितने लोग हैं यहाँ पे जो 3 घंटा मुझे देने के लिए तैयार है आने वाले 30 डेज के अंदर? ऑलमोस्ट, जहां तक मुझे ऐसा मानना है। अब मैं थोड़ा सा एक कैलकुलेशन दिखा रहा हूं दोस्तों। एक मैं आपको जॉब के लिए जो बताया था, थोड़ा सा मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि मैं हमेशा कैलकुलेशन के ऊपर बिलीव करता हूं। शायद मैंने एक बार पहले भी बताया था, फिर भी आपको मैं रिपीट करना चाहता हूं, एक बार रिमाइंड करना चाहूंगा। तो यहाँ पे एक इंसान जब 20 साल का एज है, आज मेरी एक सुबह में एक मीटिंग हो रही थी, मैंने उस बंदे से पूछा कि आप कि आपकी क्वालिफिकेशन क्या है? उन्होंने कहा, शायद वो मीटिंग में होंगे भी, अगर रहेंगे तो बुरा मत मानिएगा। उन्होंने बोला कि मैं बीए किया हूँ, मैंने बीए फाइनल किया हूँ। दोस्तों मैंने उनको पूछा कि बीए करने के लिए आपको समय कितने लगे? उन्होंने कहा सर 3 साल। क्या रिप्लाई दिया? 3 साल। मतलब डायरेक्टली उन्होंने एफवाई बीए में एडमिशन लिया था। लेकिन जब मैंने उनको क्लियर किया कि सर आपको 15 साल कम से कम ग्रेजुएशन के लिए देने पड़ते हैं, तब जाके आपका ग्रेजुएशन होता है, तो उन्होंने मेरी बातों को एक्सेप्ट किया। दोस्तों यहाँ पे आपको ग्रेजुएशन करने के लिए कम से कम 15 साल देने पड़ते हैं, और ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद आपकी एज होती है 20 साल। कितने लोगों को मानना है कि मुझे ग्रेजुएशन करने के बाद मुझे 25,000 रुपए की सैलरी मिलेगी? कितने लोग इस बात को एक्सेप्ट कर रहे हैं कि सिर्फ ग्रेजुएशन करने के बाद मुझे 25,000 की सैलरी मिलेगी डे 1 से? दोस्तों रिप्लाई करिए फटाफट, बात करेगा तो टाइम सेशन जल्दी खत्म होगा, अदरवाइज फिर सेशन कंप्लीट नहीं होगा। एक्स्ट्रा स्किल मस्ट। दोस्तों अगर आपको 25,000 रुपया चाहिए, तो आपके पास या तो पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए, या तो अलग से आपको कोई डिप्लोमा या डिग्री करना पड़ता है, यानी कंप्यूटर का नॉलेज लेना पड़ता है, जो कि आपको, यानी कोई ना कोई टेक्निकल नॉलेज लेना पड़ता है, तब जाके आप 25,000 का एक्सपेक्टेशन कर सकते हो। अदरवाइज आपको वहां पे वो चीज नहीं मिलेगा। दोस्तों जॉब पे जाने के बाद 3 सवाल आता है। पहला, व्हाट इज योर क्वालिफिकेशन? दूसरा, व्हाट इज हाउ मेनी एक्सपीरियंस यू हैव? एंड तीसरा सवाल आता है, हाउ मेनी सैलरी यू एक्सपेक्ट? दोस्तों आपने पहले बताया कि व्हाट इज योर क्वालिफिकेशन, आपने ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट रखा। दूसरा सवाल में आपको जब पूछा गया हाउ मेनी एक्सपीरियंस यू हैव, आपने यहाँ पे बताया मैं फ्रेशर हूँ। तीसरा सवाल आपके पास ये आता है, हाउ मेनी सैलरी यू एक्सपेक्ट? सर आप कितना रिप्लाई करोगे? आप ग्रेजुएट हो, आप कितना रिप्लाई करोगे? आप मुझे बताइए सर। एज ए इंटरव्यूअर अगर आपको ये पूछा जा रहा है, आप हाउ मेनी सैलरी एक्सपेक्ट, आप कितना सैलरी एक्सपेक्ट करोगे, मुझे बताइए दोस्तों। सारे लोग यहाँ पे रिप्लाई दीजिए सर। फटाफट फटाफट रिप्लाई आना चाहिए दोस्तों। मैंने आपको शुरुआत से ही कहा था कि अगर आप बात नहीं करोगे तो शायद सेशन नहीं होगा सर ये।
दोस्तों बहुत सारे लोगों का 15,000, 10,000, 12,000, 8,000, 10,000 ऐसे रिप्लाई आ रहा है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है जो रिप्लाई दे रहे हैं वो खाली 4, 5, 10 लोग हैं, यानी बाकी लोगों को शायद इंटरेस्ट नहीं होगा। दोस्तों, अगर मैं आपको शुरू से अगर एक ही चीज बोला दोस्तों, अगर मेरे इस सेशन के में आपको अगर इंटरेस्ट नहीं है तो आप जा सकते हो दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे सीरियस लोगों के लिए सेशन है। अगर आपको रियली अगर आपको सेल्स मास्टर बनना है तो आपको सर मेरे सवालों का जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि शायद मैं आज आपसे कुछ कड़वी बातें भी करूंगा, लेकिन अगर आपको अगर रियली अगर यहाँ पे अच्छा लगेगा तो सेशन अटेंड करिएगा, नहीं तो क्विट कर सकते हो सर आप। दोस्तों 25,000 मैं यहाँ पे ये मान के चलता हूँ कि 25,000 रुपया भी अगर आपको सैलरी मिल रही है, यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने 10,000, 15,000, 20,000 का रिप्लाई दिया, यानी आपकी बोली किसने लगाई? आपने खुद ने लगाया, इंटरव्यूअर ने नहीं लगाया दोस्तों। यानी आप ये मानते हो कि मैं 20,000 के काबिल हूँ, ग्रेजुएशन करने के बाद में 20,000 रुपए के काबिल हूँ। कितना? यानी माँ बाप को आपने क्या सपना दिखाया था कि माँ बाप ने क्या सपना देखा था कि मेरा बेटा बड़ा होके मेरे जिंदगी के सारे सपने पूरा करेगा, मेरे जितने भी अरमान है वो सारे सपने पूरे करेंगे। मेरे आपकी बीवी यानी शादी के पहले जिसको हम कहते हैं कि तुझे रानी बना के रखूंगा, लेकिन शादी के बाद उसको सिर्फ नौकरानी बना के रखना पड़ता है, नौकरानी बना के रखना पड़ता है, क्योंकि ये हमें कॉम्प्रोमाइज लाइफ जिंदगी जीना पड़ता है। रीजन यही है, क्योंकि हम जब जॉब पे जाते हैं सैलरी मिलती है हार्डली 25,000 रुपया। अब यहाँ पे मैं एक कैलकुलेशन आपको दिखाया हूँ कि वहां पे अगर 25,000 रुपया सैलरी मिली, आपके घर खर्च के लिए कितने खर्चे लगे? 15,000 रुपया। आपका नेट सेविंग कितना हुआ? 10,000 रुपया। एक साल की अगर सेविंग की अगर बात करें तो कितना सेविंग होता है? 1,20,000 रुपया। यानी आपकी आज एज 20 साल है, 40 साल आप जॉब करोगे, यानी 60 के बाद आफ्टर रिटायरमेंट होते हो। दोस्तों रिटायरमेंट के बाद में अगर हम बात करें तो पूरी साल जो भी आपने लाइफ टाइम काम किया उसका पूरा सेविंग होता है 48 लाख। दोस्तों इसी 48 लाख में आपको आपकी जिंदगी के सारे सपने पूरा करना है। इसी में आपको BMW मर्सिडीज लेना है, खुद का घर लेना है, बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ाई लिखाई करना है, बच्चों की शादी करना है, खुद की भी शादी करना है, क्योंकि आप 20 साल के ही हो। रिप्लाई दीजिएगा दिल पे हाथ रख के, क्या पूरे होंगे क्या? ये सारे सपने पूरे हो सकते हैं क्या? दोस्तों ये जिंदगी का कड़वा सच है दोस्तों। हमने अपनी लाइफ को, जिसको ये ह्यूमन लाइफ वैल्यू कहा जाता है, आज तक हमने कभी इसका कैलकुलेशन ही नहीं किया है। आज तक हमने कभी कैलकुलेशन ही नहीं किया। हम सिर्फ एक ख्यालों में रहते हैं कि मैं यहाँ पे जाऊंगा, ये ले लूंगा, वो ले लूंगा, ऐसी गाड़ी ले लूंगा। सिर्फ सारी जिंदगी सिर्फ लोन की EMI भरते हुए कट जाती है, लेकिन सपने पूरे नहीं होते। सपने पूरे नहीं होते। दोस्तों अगर रियली अगर आपको सपने पूरा करना है ना, तो नेटवर्क इंडस्ट्री से बड़ा कोई इंडस्ट्री नहीं है जहां पे आपके जरूरतें नहीं, आपको सपने पूरे कर सकते हो। ये सारी चीजें जो मैंने बताया दोस्तों, ये सिर्फ आपकी कॉम्प्रोमाइज लाइफ जीने के लिए है। आपकी जिंदगी कहते हैं ना, सपने पूरे करने के लिए नहीं, सिर्फ जरूरतें पूरे करने के लिए आप वो चीज करते हो। लेकिन अगर मैं आपको बताऊं इस 25 का अगर 50 भी मैं कर दूं तो भी आपको 96 लाख का सेविंग होगा। जिंदगी में कभी करोड़पति नहीं बन पाओगे दोस्तों, जिंदगी में कभी करोड़पति नहीं बन पाओगे। लेकिन क्या हमारे अंदर से आवाज नहीं आती क्या कि साला मुझे भी करोड़पति बनना है? दोस्तों अगर आती है तो आपको जहां पे आज आए हो ना दोस्तों, रियली आप सही जगह पे आए हो। रियली आज आप एटॉमी में अगर जुड़े हो तो राइट प्लेटफॉर्म पे जुड़े हो, और वहां पे आपने अपना जिंदगी का अपना, मैं अगर कहूंगा दोस्तों 30 दिन भी ये दे दिया ना, तो 100% आपकी जिंदगी में एक नया मोड़ आ सकता है, नया बदलाव आ सकता है। आप सेल्फ मास्टर बन सकते हो दोस्तों। कितने लोग 100% सेल्स मास्टर बनना चाहते हैं? एक बार फिर से रिप्लाई करिएगा दोस्तों। कितने लोग अपनी लाइफ में एटॉमी को लेके सीरियस है और 100% सेल्स मास्टर बनना चाहते हैं? इसके लिए सर आपको मेरे साथ एक कमिटमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, वो कमिटमेंट क्या होगा मैं आगे चल के आपको बताऊंगा, लेकिन आज आपको जो मैं बता रहा हूं, पहले आपको इसके ऊपर मेहनत करना पड़ेगा 100%। क्योंकि हम जानते सब कुछ है लेकिन हम उसे करते नहीं है। जानते सब कुछ है लेकिन हम वो करते नहीं है। अब आपको सेल्स मास्टर बनने के लिए मुझे एक बात बताइए, क्या हम डेली 5 लोगों से बात कर सकते हैं क्या?
कंटिन्यू सिर्फ 3 दिन करना है। कितना दिन? अब बात क्या करना है, मैं आपको एक तरीका बता रहा हूं, क्योंकि जब तक देखो हम क्या होता है जब बात करते हैं ना, एक बंदे के पीछे हार्डली आपको 5 मिनट देना है। कितना मिनट देना है? 5 मिनट। यानी हम एक बंदे के पीछे आधा आधा घंटा वेस्ट कर देते हैं और वहां पे टाइम कब निकल जाता है पता भी नहीं चलता है। लेकिन होता है क्या है, एक बंदा भी मीटिंग में नहीं आता है, एक बंदा भी मीटिंग में नहीं आता है, लेकिन हम उसके पीछे आधा घंटा वेस्ट कर देते हैं। सर वो आधा घंटा आपका जिंदगी का कभी वापस नहीं आ सकता है, याद रखना। जो समय चला गया वो कभी वापस नहीं आ सकता है दोस्तों। तो आपको टाइम वहां देना है जहां पे आपको 100% आउटपुट मिले। आप सिर्फ उस बंदे को 5 मिनट के अंदर जज कर सकते हो दोस्तों। रील अगर आप 5 मिनट के अंदर जज कर रहे हो ना, तो आपका बंदा वो आपके लिए काम का है और वहां पे आपको टाइम वेस्ट करना है, अदर टाइम यूज करना है। अदरवाइज आपको वहां पे टाइम वेस्ट करना नहीं है दोस्तों। आप मुझे बताइए 5 लोगों को मुझे कॉल करना है, एक बंदे के पीछे मैं बोल रहा हूं अगर 5 मिनट आपको देना है, आप कॉल करके क्या बोलना है। एग्जाम्पल, अगर मैं सचिन सर को कॉल कर रहा हूं, मैंने सचिन सर को अगर कॉल किया और ये पूछा, क्योंकि मैं सचिन सर को कॉल कर रहा हूं, तो मतलब मुझे ये पता है कि सचिन सर क्या करते हैं। दोस्तों सबसे पहली चीज, उस कॉलिंग के लिए आपके पास एक लिस्ट होनी चाहिए। यानी हर इंसान के मोबाइल में कम से कम 100 से लेके 300-500 नंबर होते हैं। उस लिस्ट को पहले आपको डायरी पे उतारना है। अब जब मैं मॉर्निंग की मीटिंग लेता हूं, मैं एक चीज पूछता हूं कि आपके मोबाइल में कितने कॉन्टैक्ट नंबर है। लोग बोलते हैं ढाई, कोई बोलता है 200, कोई 300, कोई 500। मैं बोलता हूं उसमें से आपके के ऊपर ट्रस्ट करने वाले कितने लोग हैं। अब यही सवाल मैं आपसे पूछता हूं, आपके अगर मोबाइल में 100+ नंबर है या 50+ नंबर है, उसमें से आपके ऊपर ट्रस्ट करने वाले कितने लोग हैं? क्या आप लोग मुझे रिप्लाई दे सकते हो क्या? ट्रस्ट करने वाले लोग कितने हैं? फटाफट रिप्लाई दीजिए सर, अदरवाइज मेरा सेशन 11:30 तक कंप्लीट नहीं होगा। आपके मोबाइल में जितने भी कांटेक्ट नंबर है, उसमें से आपके ऊपर टच करने वाले कितने लोग हैं? मेरा ये सवाल है दोस्तों। सिर्फ 3-4 लोगों का रिप्लाई है क्या? बाकी लोग सर मेरी आवाज, सचिन सर मेरी आवाज आ रही है क्या सारे लोगों को? बिल्कुल सर, आपकी आवाज आ रही है। दोस्तों ट्रस्ट करने का मतलब ये होता है कि अगर वो बंदा अगर आधी रात को भी अगर बुलाता है तो आपको वहां पे खड़े होना चाहिए। वो होता है ट्रस्ट करने वाली बात। यानी अगर सचिन सर अगर किसी को कॉल कर रहे हैं और कुछ बता रहे हैं, तो मतलब वो सचिन सर की बात को सुनना चाहिए। ऐसे कितने लोग होते हैं? मैं कहूंगा दोस्तों कम से कम अगर आप 100-200 500 का लिस्ट निकालते हो, तो कम से कम मेरा ऐसा मानना है कि 15 लोग तो निकलेंगे निकलेंगे। क्या मेरी बातों से आप एग्री हो? क्या 15 लोग ऐसे रहेंगे जो आपके ऊपर ट्रस्ट करते हैं? अगर 100% अगर लोग ये 15 लोग टच करते हैं, उनको सिर्फ पहली कैटेगरी में डाल दीजिए। दूसरी कैटेगरी में जो 10-20-50 लोग रहेंगे उनको डाल दीजिए कि भाई ये हो सकता है आ भी सकते हैं, नहीं भी आ सकते। तीसरी कैटेगरी में ऐसे लोग को डाल दीजिए जो टोटल निगेटिव है, और सामने एक कॉलम बनाइए रिमार्क्स का। सामने एक कॉलम बनाइए रिमार्क्स का। दोस्तों अब आपको करना क्या है? मैंने आपको शुरुआत में बोला मुझे सिर्फ दिन का 3 घंटा देना है। दिन का क्या करना है? 3 घंटा देना है। अब उस 3 घंटे को कितने लोग हैं जो एटॉमी को 3 घंटा दिन का दे सकते हैं दोस्तों? 3 घंटा दिन का दे सकते हैं। अगर आप 3 घंटा दिन का दे रहे हो, तो मैं आपको 3 घंटे का यूटिलाइजेशन कैसे मैं आपको बताने जा रहा हूं दोस्तों। आपको कहां पे कैसे टाइम यूटिलाइज करना है। पहला घंटा आपको जो देना है, रात को 9 बजे से लेके 10 बजे तक जो हमारी जूम मीटिंग चलती है दोस्तों, जहां पे कंपनी का प्रोफाइल, कंपनी का प्रेजेंटेशन बताया जाता है, कंपनी के प्रोफाइल, कंपनी का प्रोडक्ट, कंपनी का प्रमोटर, कंपनी का प्लान। यानी आपको 1 घंटा वहां पे देना है। और ये आपको जानना है, जब तक आप जिस इंडस्ट्री से जुड़े हो, जिस कंपनी से जुड़े हो, जब तक आपको खुद को कुछ पता नहीं होगा दोस्तों, तब तक आप लोगों को नहीं बता सकते हो। सबसे पहले आपको खुद को सीखना जरूरी है दोस्तों। यहाँ पे अभी कम से कम कितने लोग, 48 लोग हैं। कितने लोग ये मानते हैं कि मैं डेली 9 बजे की मीटिंग में रहता हूं? दोस्तों अगर नहीं रहते हो तो मैं कहूंगा सर एटॉमी को छोड़ दो, मत टाइम पास करो यार। क्योंकि एटॉमी टाइम पास करने के लिए नहीं है। मैंने शुरुआत में कहा कि ये जादुई चिराग नहीं है कि आपने घुमा दिया, जब मर्जी हो तब मीटिंग में चले आए और जब मर्जी हो नहीं आए। दोस्तों कभी भी सपने पूरे नहीं हो सकते, सेल्स मास्टर नहीं बन सकते हो। क्योंकि कोई भी चीज को पाने के लिए अपने को सीखना जरूरी होता है। और जब तक आपके अंदर सीखने की ललक नहीं होगी, आपके अंदर सीखने की तड़प नहीं होगी, तब तक आप कोई भी चीज को पा नहीं सकते हो दोस्तों।
1 घंटा आपको कब देना है? 9 बजे से 10 बजे तक। बाकी का 1 घंटा आपको सुबह 10:30 बजे से 11:30 बजे तक देना है। कितना बजे से? 10:30 बजे से 11:30 तक, जहाँ पे हमारे नए-नए यानी गेस्ट आते हैं, जो स्पीकर आते हैं, जो अपने अनुभव शेयर करते हैं, जिन्होंने हकीकत में कुछ किया है, कुछ बड़ा किया है, जिन्होंने यहाँ से इंडस्ट्री से कुछ सीखा है, वो अपने अनुभव शेयर करते हैं। हर दिन आपको नए लोगों का अनुभव मिलता है। कितने लोग सीरियस है जो आज डेली 10:30 से 11:30 की मीटिंग अटेंड करते हैं? दोस्तों, अगर नहीं अटेंड करते हैं तो कहीं ना कहीं आप में कमी है सर। दोस्तों, उस कमी को आपको सुधारना पड़ेगा, अपने आप में बदलाव लाना पड़ेगा। और जब अपने आप को बदलने के लिए तैयार नहीं हो तो आप सेल्स मास्टर का बनने का सपना भूल जाइए। दोस्तों, सेल्स मास्टर बनने का सपना भूल जाइए। ऑटोमी से लाख रुपए आएगा वो सपना भूल जाइए। 10,000 भी नहीं आएगा दोस्तों, 10,000 भी नहीं आएगा, क्योंकि ऑटोमी दोस्तों में मेहनत करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा। क्या आप मेहनत करने के लिए तैयार हो तो ही आपको मिलेगा। दोस्तों, ये दूसरा घंटा अगर आप देने के लिए तैयार हो तो आपको मेरे साथ बने रहना है, अदरवाइज मीटिंग को छोड़ के आप जा सकते हो सर। मैं हमेशा एक ही चीज बोलूंगा दोस्त। अब आपको मैंने आपको बताया कि 15 लोग आपके कॉन्फिडेंट वाले लोग हैं दोस्तों, जो आपके ऊपर ट्रस्ट करते हैं। अब आधा घंटा आपको मीटिंग के पहले 7 से लेकर 9 बजे के बीच में आपको कॉलिंग करना है उनको। कितने लोगों को? सिर्फ 5 लोगों को कॉल करना है। कितने लोगों को कॉल करने में सिर्फ इतना ही बोलना है आपको, हेलो सचिन जी कैसे हो। अब सचिन जी का रिप्लाई क्या आएगा? सचिन जी सर अनम्यूट करिए सर। कर लिया सर। हेलो सचिन सर कैसे हो सर? सर एकदम बढ़िया। सर और घर परिवार में सब कैसे है सर? एकदम बढ़िया सर, सब बढ़िया। आप बताइए सर। सर कामकाज कैसे चल रहा है? सर बस कामकाज चल रहा है, कुछ ज्यादा ठीक सचिन, भी ठीक है। अरे सचिन जी सर, मैंने एक ऑनलाइन बिजनेस अपॉर्चुनिटी देखा है, जहां पे हम लोग घर बैठ के एक अच्छा पैसा बना सकते हैं, वो भी फ्री में। अच्छा, वो कैसे सर? सचिन सर देखो, मैंने तो यार एक ही बार देखा है, लेकिन इनका एक लाइव ट्रेनिंग होता है, वो भी फ्री में है, जो रात को 9 बजे से 10 बजे तक चलता है। मैं चाहता हूँ, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आया, मैं ये चाहता हूँ कि आप भी आइए, मैं आपको लिंक भेजता हूँ, आप भी आइए, देखिए, सीखिए, ठीक है। और अच्छा लगेगा तो आप मुझे भी गाइड कर दिएगा, हम दोनों जन मिलके करेंगे। अच्छा, ठीक है सर। आप मेरे को ऐसा करिए कि लिंक मेरे को भेज दीजिए, डिटेल भेज दीजिए, मैं करता हूँ सर। ओके, थैंक यू सचिन सर। सर ठीक है, चलेगा, मैं आपको लिंक भेजता हूँ। जी। अब क्या हुआ सर, मैंने 5 मिनट 10 मिनट तक, जब तक मेरा 5 लोगों से कॉल खत्म नहीं होगा तब तक मैं उनको लिंक नहीं भेजूंगा। क्या होगा? तब तक मैं उनको लिंक नहीं भेजूंगा। मेरा 5 लोगों के बाद, आधा घंटा के बाद जब मेरा कॉल खत्म होगा, तब तक शायद उनके मन में, अगर उनको हकीकत में कुछ अगर एक रहेगा, उनके अंदर एक नीड क्रिएट हुआ है कि यार ऐसा कौन सा बिजनेस है जबकि फ्री में और हमें यहाँ पे घर बैठ के पैसा बनाया जा सकता है। मैंने उनको ना तो कंपनी के बारे में बताया, ना तो एटॉमी के बारे में बताया, ना कुछ भी बताया। मैंने एक ही चीज वो बोला था कि मैंने एक ऑनलाइन बिजनेस अपॉर्चुनिटी देखा है, जहां पे घर बैठ के हम एक अच्छा पैसा बना सकते हैं, वो भी फ्री में। यानी जब वो भी फ्री में, घर बैठ के अच्छा पैसा, ये तीनों चीजें जब अट्रैक्ट करती है, सामने वाला 100% पूछता है कि ऐसा कौन सा बिजनेस है जहां पे बिना कोई इन्वेस्टमेंट का घर बैठ के पैसा बनाया जा सकता है। 100% सामने वाले के अंदर नीड क्रिएट होती है, वो जानने के लिए उसकी उत्सुकता बढ़ती है। आप अगर लिंक नहीं भेजोगे तो 100% थोड़ा सा और आपको एक्साइटमेंट होकर पूछेगा, यार आपने लिंक भेजने वाले थे, भेजा नहीं, क्यों नहीं। दोस्तों, इतना बोलने के लिए अभी मेरा और सचिन जी का जो कन्वर्सेशन हुआ सर, कितना टाइम हुआ? हार्डली 5 मिनट हुआ कि उससे ज्यादा हुआ सर? उससे भी कम हुआ। दोस्तों, सिर्फ 5 लोगों से बात करना है। मुझे बताइए, अब लिंक भेजने के बाद में 5 में से कितने लोग आएंगे उस मीटिंग में, उस लिंक को देखने के लिए? आप लोगों का मुझे रिप्लाई चाहिए सर। सर रिप्लाई दीजिए फटाफट, क्योंकि अभी मेरे पास 4-5 स्लाइड बाकी है सर, अदरवाइज फिर मेरा सेशन कंप्लीट नहीं होगा। सारे लोगों का जितना भी मैसेज आया, 3 या 2 आया दोस्तों। 100% सर, कम से कम 2 से 3 लोग आएंगे, 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 ठीक है, जानने के लिए आएंगे। अब आधा घंटा, आपका 2.5 घंटा हो गया सर। आधा घंटा आपको कब देना है? जैसे मीटिंग खत्म होती है, उन 2 लोगों को कॉल करना है, आपको उनका फॉलोअप लेना है, उनको ये बोलना है कि बहुत बहुत धन्यवाद, आपने यहाँ पे जो मीटिंग में आए थे, सर मैं आप ये जानना चाहता हूँ कि मीटिंग में आपको क्या अच्छा लगा, या उस ट्रेनिंग में आपको क्या अच्छा लगा। सामने वाले का व्यू कुछ ना कुछ तो आएगा। अगर नेगेटिव व्यू आया तो आपको क्या बोलना है उसको
कि यार यहाँ पे मीटिंग में एक वर्ड बोला गया था कि पाने के लिए बहुत कुछ है लेकिन खोने के लिए कुछ भी नहीं है, अपने को सिर्फ डॉक्यूमेंट ही देना है। ऐसा करते हैं, कम से कम एक बार डॉक्यूमेंट देके एक बार रजिस्ट्रेशन तो कर लेते, बाद में देखा जाएगा सक्सेस होंगे या नहीं होंगे। निगेटिव लोगों से ऐसे बात करना है जिन्होंने आपसे निगेटिव बात किया, और पॉजिटिव लोगों से आपको ये बात करना है, ये सामने वाला अगर बोलता है मुझे ये चीज अच्छा लगा, कंपनी का प्रोफाइल अच्छा लगा, कंपनी का प्रोडक्ट अच्छा लगा, या कंपनी में कुछ लागत नहीं लगाना है वो अच्छा लगा, उसको बोलने का यार मुझे भी यही चीज अच्छा लगा था, एक काम कर डॉक्यूमेंट भेज, हम दोनों जन मिलकर रजिस्ट्रेशन करते हैं, दोनों जन मिलकर काम करेंगे, बहुत बड़ा काम करेंगे। सर मुझे बताइए क्या वो दो लोग तैयार होंगे या नहीं होंगे? आप लोगों का रिप्लाई चाहिए सर। एटलीस्ट दो लोग तैयार होंगे या नहीं होंगे? यस सर, ये आपको 3 दिन करना है। कितना दिन? 15 लोगों से बात किया, एक दिन में 2 लोग आ रहे, 15 3 दिन में कितना लोग आएंगे सर? 6 लोग। मैं बोलता हूं सर 6 लोग छोड़ो, इस 15 में से क्या 2 लोग आएंगे या नहीं आएंगे? कितने लोग मेरी बातों से सहमत है? क्या ये 15 में से 2 लोग आएंगे या नहीं आएंगे? बिजनेस में आएंगे, 100% आएंगे दोस्तों। लेकिन आपने अगर सही से काम किया और बात किया तो आपको फोन पे बहुत सारे लोग पूछेंगे, एक काम कर तू ही बता दे क्या है, ठीक है यार मैं वहां पे मैं क्यों आके टाइम पास करूं, कि एक काम तू ही बता दे। सीधा उसको नहीं बताना है, उसके अंदर क्रिएटिविटी क्रिएट करना है, उसको जानने की उत्सुकता बढ़ाना है दोस्तों। फोन पे कोई भी कन्वर्सेशन नहीं करना है आपको, ठीक है? आपका आधा घंटा नेक्स्ट जो आपने 10 से 10:30 का दिया, 3 घंटा आपका पूरा हुआ, यानी 3 दिन आपने काम किया, 2 लोग आए। अब आप यहाँ पे स्पॉन्सर जोन में पहुंच गए क्योंकि आप उनको 2 को स्पॉन्सर किया। अब यही चीज ये 2 लोगों से काम करवाना है, आपको डुप्लीकेशन करवाना है। क्या आपने जो किया आने वाले ये 2 लोगों से 15 दिन के अंदर 3 दिन के अंदर करवाते हो, तो क्या उनके 2-2 लोग आएंगे या नहीं आएंगे? हेलो, रिप्लाई दीजिए सर। क्या ये कंटिन्यू अगर ये सिलसिला चला, क्योंकि कहते हैं ना जैसे लीडर करता है वैसे उसकी डाउनलाइन भी करती है दोस्तों। जैसे आप करोगे वैसे आपके लोग भी करेंगे। अगर आप सीरियस हो तो जैसे आप सिखाओगे वैसा ही सीखेगा, क्योंकि यहाँ पे हर बंदा सीखने के लिए आता है दोस्तों। अगर ये कैलकुलेशन अगर आप देख रहे हो तो यहाँ पे 2 4 8 16, ये सिर्फ पहला 3 दिन, अगला 3 दिन, अगला 3 दिन, यहाँ पे आप कैलकुलेशन देखते हो, टोटल सिर्फ और सिर्फ 30 डेज होते हैं। कितने डेज आप काउंट कर लीजिएगा दोस्तों। और टीम साइज क्या होती है आपकी? 2046। हम 2046 नहीं बोलते। मैं आपको यहाँ पे रैंक अभी एक्सप्लेन नहीं करूंगा, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। आपका जैसे जैसे आपका ये जाएगा, आपका वहां पे जिम्मेदारी बढ़ते जाता है। आपको उस जिम्मेदारी को आपको सही तरीके से निभाना है दोस्तों। आप अगर उस जिम्मेदारी को, यानी जिम्मेदारी का ये मतलब होता है जब स्पॉन्सर जोन होते हो तो आपको 2 को तब तक नहीं छोड़ना जब तक आप उनको के 2-2 नहीं करवा देते हो। सीनियर स्पॉन्सर जोन में आपको तब तक उनको नहीं छोड़ना है जब तक उनके नीचे 2-2 नहीं होते हैं। स्पेशल जोन में जाने के बाद में आपको यहाँ पे तब तक नहीं छोड़ना है जब तक ये चारों लोगों के डुप्लीकेशन नहीं होता है। यानी हर तरह से आपको यहाँ पे एक ना एक दिन आप रोल मॉडल बन जाओगे। लोग आपको देख के काम करेंगे दोस्तों, आपको देख के काम करेंगे, और 100% ये टीम साइज आपकी बढ़ जाएगी। अगर आप मेरी बातों से सहमत नहीं हो दोस्तों तो आप मुझे यहाँ पे आप बता सकते हो दोस्तों, क्या आप लोग मेरी बातों से सहमत हो? अब यहाँ पे दोस्तों मैं आपको एक कैलकुलेशन दिखा रहा हूँ कि अब सेल्स मास्टर बनने के लिए क्या करना पड़ेगा। आपकी टीम साइज क्या है? 2046। मैं यहाँ से अब निगेटिव से निगेटिव बात करते हैं दोस्तों। आपने कितने लोगों ने यहाँ पे हमारा जो प्रोडक्ट का लिस्ट आया है उसको कितने लोगों ने स्टडी किया है डीपली? क्या आप बता सकते हो? क्या सारे लोगों ने यहाँ पे उस प्रोडक्ट की लिस्ट को स्टडी किया है क्या डीपली? क्या क्या प्रोडक्ट है, उसकी क्या क्या प्राइस है, क्या क्या रेंज है, सारे लोगों ने स्टडी किया है? करीब करीब मुझे लग रहा है 15 दिन से ज्यादा हो गया प्रोडक्ट की लिस्ट आके। क्या आज तक हम लोग ने उस प्रोडक्ट को कभी डीपली स्टडी नहीं किया? दोस्तों नहीं किया तो हम सेल्स मास्टर बनने की उम्मीद नहीं रख सकते दोस्तों। आप लोगों ने अगर उसको स्टडी किया है तो यहाँ पे मैं आपको कुछ प्रोडक्ट की लिस्ट बता रहा हूँ दोस्तों, जहां पे आप उसको अगर लेके आपका आईडी को एक्टिव कर सकते हो। पहला सेट सर, पहला एक प्रोडक्ट है वहां पे एटॉमिक ओरल केयर सिस्टम, जहां पे आपको 4 सेट दिए जाते हैं। एक सेट में आपको एक, मतलब हर एक सेट में ऐसे 4 सेट रहेगा। एक सेट में एक टूथब्रश होगा, एक टूथपेस्ट होगा, और एक इंटरनेशनल ब्रश इंटरडेंटल ब्रश रहेगा दोस्तों। ऐसे आपको तीनों के 4 सेट दिए जाते हैं जिसकी कीमत है सिर्फ और सिर्फ
1300 रुपए एमआरपी है दोस्तों। कितना है? 1300 रुपया एमआरपी है। एटॉमी ओरल केयर सिस्टम जितने 4 सेट आते हैं, 1300 रुपया एमआरपी है। उसका जो पीबी है 6700 है। दूसरा एटॉमी हर्बल हेयर ट्रीटमेंट है, उसकी एमआरपी है 800 रुपया और उसका जो पीबी है 3700 है। दोस्तों अगर आप लोगों ने ये प्रोडक्ट को ले लिया तो 2100 रुपया एमआरपी बनता है, आपके पॉइंट वैल्यू बनते हैं 10,400 रुपया। अब यहाँ पे अगर अप्रोक्सीमेटली, क्योंकि जब डीपी आएगा तो हमें 10 से 25% डिस्काउंट मिलेगा, हम 15% डिस्काउंट मान के चलते हैं एवरेज 315 रुपए आपका डिस्काउंट हो जाता है। आपकी जो लागत लगेगी 1785 रुपए में आपको 4 सेट मिलते हैं और आपका पॉइंट वैल्यू 10,400 हो जाता है। यानी फर्स्ट जो इनकम लेने के लिए आप एलिजिबल हो जाते हो, आपकी आईडी इनकम लेने के लिए एक्टिव हो जाती है, वो भी कितने में? राउंड फिगर 1800 रुपए में। हम प्लान में आपको क्या बताते हैं? 1500 से 2500 रुपए के बीच में। आपका आईडी कितने में एक्टिव हो रहा है? 1800 रुपए में। यानी जो चीजें मैंने आपको बताया, क्या ये हर के घर की जरूरत की चीजें है या नहीं है? रिप्लाई दीजिए सर, रिप्लाई दीजिए सर। 100% जरूरत की चीजें है। अगर मैं इस प्रोडक्ट को लेके मैंने अपनी आईडी को एक्टिव कर लिया दोस्तों, अब यहाँ पे दूसरा प्रोडक्ट, अब मुझे अगर यहाँ पे उससे बड़ा अगर प्रमोशन चाहिए तो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? एटॉमी का फेम स्किन सेट शेयर है दोस्तों, जहां पे 5 नग दिए जाते हैं, यानी 5 सेट हम कह सकते हैं उसको, रहते हैं 5 आइटम्स उसमें रहेंगे। द फेम टोनर 150 ml का, द फेम आई केयर क्रीम है 40 ml का, यहाँ पे एसेंशियल ऑयल फेम एसेंस है करके 50 ml का, फेम लोशन है 135 ml का, फेम न्यूट्रिशन है क्रीम है 50 ml का। एक की एमआरपी 9100। दोस्तों जिस बिजनेस पे आपको 3 लाख पीवी पे पहले अगर 1300 रुपए मिल रहा था, अगर मैं यहाँ पे आने वाले 1 हफ्ता 10 दिन 15 दिन के अंदर मैं इसको अगर प्रमोट कर दिया, सिर्फ 5 लोगों को अगर हमने ये अपने कस्टमर बेस को दे दिया, तो आपका टोटल वहां पे 45,500 रुपए एमआरपी जाता है। अगर हम देखो इस पे स्किन केयर के प्रोडक्ट पे अप्रोक्सीमेटली ऐसा हमारा मानना है कि कम से कम 20% डिस्काउंट मिलेंगे आपको। 9,100 रुपए डिस्काउंट अगर पकड़ते हैं तो 36,400 रुपए आपका यहाँ पे लागत जाती है। दोस्तों अगर किसी भी सैलून वाले को या किसी भी ब्यूटी पार्लर वाले को जाके अगर आप बोलते हो कि हमारे पास ऐसे सेट है, अगर आप लेते हो तो आपको 10,000 का फायदा होगा, 9,000 का फायदा होगा, तो क्या वो लेने के लिए तैयार होगा या नहीं होगा? अगर 9,000 का फायदा अगर आप बता रहे हो और 100% को वर्ल्ड का बेस्ट क्वालिटी का प्रोडक्ट दे रहे हो, तो वो बंदा बल्क में प्रोडक्ट लेने के लिए तैयार हो सकता है। अगर आपने उसको ऐसे 5 सेट दे दिया, आप एजेंट बन जाते हो। जहां पे जिस बिजनेस पे आपको 1300 रुपए मिलता है, उसी बिजनेस में आप दिन का 4,000 लेने के लिए एलिजिबल हो जाते हो दोस्तों, एलिजिबल हो जाते हो। क्योंकि आपको 60,000 पॉइंट मिलता है एक सेट पे। अगर 5 सेट निकाल दिया तो 3 लाख पॉइंट वैल्यू आपका खुद का हो जाता है और आप सेकंड रैंक हासिल कर लेते हो, जहां पे 3,960 रुपया यानी राउंड फिगर 4,000 रुपया पर डे का आपको मिलता है। अब तीसरे सेट की अगर बात करते हैं दोस्तों, अगर आपको स्पेशल एजेंट या सेल्स मास्टर बनना है तो आपका पर्सनल पे भी कितना होना चाहिए? 7 लाख का। अब इसके लिए आपको करना क्या है? एटॉमी एब्सोल्यूट स्किन केयर सेट 6, वहां पे 6 ये होते हैं दोस्तों। एक का एमआरपी है 20,000 और उसका पीबी 1,28,000। अगर मैं यहाँ पे 5 सेट किसी भी ब्यूटी पार्लर वाले को अगर मैं दिला देता हूँ तो 1 लाख रुपए का लागत लगता है। और वहां पे अगर दोस्तों उस 6,40,000 आपके पीबी हो जाते हैं, साथ ही साथ एटॉमी फेम स्किन सेट अगर मैं उसको एक बंदे को भी दिला देता हूं तो 9,000, या हम खुद अपने घर के लिए भी ले लेते तो 9,100 का यहाँ पे टोटल। आप जब उस बंदे से अगर बात करोगे कि भैया अगर आप 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट करते हो, आपको हम 21,000 या 22,000 का प्रॉफिट देंगे। 100% वो बंदा जो ब्यूटी पार्लर वाला है, क्योंकि वो सिर्फ प्रोडक्ट की क्वालिटी पता है, वो लेने के लिए तैयार हो सकता है। यानी 1,09,000 का जो कीमत का सामान है, आपने उसको 87,280 में दे दिया और आपका 7 लाख पॉइंट वैल्यू क्लियर हो गया। आप सेल्स मास्टर का रैंक या स्टेटस ले लेते हो दोस्तों। आप सेल्स मास्टर का स्टेटस यहाँ पे ले लेते हो क्योंकि 7 लाख पीवी आपका बन जाता है। अब आगे अगर बात करते हैं दोस्तों, अब मैं यहाँ पे जो पहला स्लाइड था
मैंने आपको कितना पीवी बताया था? 10,400। कितना पीवी बन रहा था आपका? 1800 में 10,400। अब यहाँ पे अगर हम आपका ग्रुप पीवी देखते हैं दोस्तों, मैं उसका एक कैलकुलेशन दिखा रहा हूँ। आपके लेफ्ट में आपका टीम साइज कितना हुआ सर 30 दिन के अंदर? 2046 हुआ था। सिर्फ और सिर्फ आपके लेफ्ट में 250 लोग हैं, राइट में 250 लोग का भी अगर आप कैलकुलेशन पकड़ते हो, एक बंदा 1800 रुपए की सामान खरीदता है, 10,400 पीवी लेता है, करता है। कैलकुलेशन निकालिए, आपका 26 लाख पीवी लेफ्ट में होता है और वही 26 लाख पीवी आपका राइट में भी होता है। 250 लेफ्ट 250 राइट। सर आप सेल्स मास्टर बन गए या नहीं बन गए? आप मुझे रिप्लाई दीजिए, क्योंकि आपका 25 लाख वाला कंडीशन पूरा हो गया। आपको लगता है क्या ये पॉसिबल है या नहीं है? कितने लोगों को लगता है ये पॉसिबल नहीं है? दोस्तों अगर आप उस दिन जो भी टीम है उसे भूल जाइए, 30 दिन मेहनत करिए। 30 दिन के अंदर मैं बोलता हूँ 2046 नहीं, 1000 लोगों का भी ग्रुप बना, 1000 छोड़ो 500 का भी ग्रुप बना, तो भी आप सेल्स मास्टर क्वालिफाई कर गए दोस्तों। सॉरी, 500 लोगों का भी टीम बना तो आप 250 यहाँ पे 1800 का भी अगर परचेसिंग करवा देते हो तो 26 लाख पीवी बन जाते हैं, आप सेल्स मास्टर क्वालिफाई कर जाते हो दोस्तों। अगर आप इतना भी नहीं कर सकते हो दोस्तों, तो मैं कहूंगा एटॉमी में मत काम करिए दोस्तों, मत करिए, मत करिए। अब आगे एक बार मैं नेक्स्ट कैलकुलेशन दिखाना चाहूंगा दोस्तों। यहाँ पे मैंने आपको जो सेकेंड स्लैब बताया था एजेंट रैंक वाला, 3 एजेंट रैंक का, वहां पे आपकी पीवी कितनी हो रही थी? 3 लाख। अगर मैं आपकी टीम में ऐसे आप जज करिए, आपकी टीम में जो भी 250 लोगों के लेफ्ट में 250 लोगों के राइट में टीम बनी हुई है, उसमें से ऐसे 9 लोगों को आप जज करिए लेफ्ट में, 9 लोगों को राइट में ऐसे सेलेक्ट करिए जो बंदा यहाँ पे फर्स्ट 15 डेज में सिलेक्ट पर्सन फ्रॉम योर टीम हु हैज कैपेसिटी टू बिकम एजेंट, जो एजेंट बनने की काबिलियत रखता है। मतलब वो खुद ये चाहता है कि मुझे 1300 में इंटरेस्ट नहीं, मुझे 4000 में इंटरेस्ट है और मैं खुद कम से कम वो 81,000 का माल बेच सकता हूँ। अगर ऐसे 9 लोगों को आपने सेलेक्ट कर लिया और 9 लोगों को आपने सेलेक्ट कर लिया, उनको आपने एजेंट बनवा दिया, यानी तो एक बंदे के पीछे 3 लाख पीवी मिल रहा है, 9 लोगों के ऊपर आपको कितना पीवी मिल रहा है? 27 लाख पीवी मिल रहा है। 27 लेफ्ट 27 राइट, आपका 25 लाख का पीवी क्वालिफाई हो गया और आप सेल्स मास्टर बन गए दोस्तों। पॉसिबल है या नहीं है? 250 में से 9 लोग लेफ्ट और राइट में सेलेक्ट करना है, जो सिर्फ एजेंट बनने की काबिलियत रखते हैं, जिनकी खुद की सोच है कि मुझे 1300 में इंटरेस्ट नहीं, मुझे 3000 में इंटरेस्ट है, भले मैं 10 दिन 15 दिन में मुझे सेल्समैन बन के काम क्यों ना करना पड़े, लेकिन मैं कम से कम 80-90 हजार का माल सेल कर दूंगा। पॉसिबल है नहीं? रिप्लाई करिए सर, क्योंकि 2 स्लाइड बाकी है अभी मेरा। मेरी आवाज आ रही है? थैंक यू दोस्तों। नेक्स्ट, अगर आप आइडेंटिफाई कर सकते हो दोस्तों, फर्स्ट 15 डेज सेलेक्ट पर्सन फ्रॉम योर टीम हु हैव कैपेसिटी टू बिकम ए स्पेशल एजेंट, यानी जो आपके स्पेशल एजेंट बन सकते हैं, जो ये चाहते हैं कि मुझे कम से कम 7 लाख पीवी करना है आने वाले 1 हफ्ता 10 दिन 15 दिन के अंदर, एज ए सेल्स मास्टर का स्टेटस लेना है। ऐसे सिर्फ 4 लोगों को सिलेक्ट करिए आप, लेफ्ट में और राइट में 4-4 लोगों को सिलेक्ट करिए, जिनका पीवी मैंने आपको जो कैलकुलेशन बताया था, जिन्होंने 1 लाख रुपए का प्रोडक्ट सेल करने की हैसियत रखते हैं दोस्तों, यानी ऐसे 4 लोगों को सिलेक्ट किया तो 7 लाख का पीवी बन रहा है दोस्तों। 1 लाख यानी जो 81,000 का मैंने आपको यहाँ पे कैलकुलेशन दिखाया था, एक बार थोड़ा सा बैक चलता मैं दोस्तों, 87,000 सॉरी 87,280 का जो कैलकुलेशन दिखाया था, एक बंदे का 7 लाख, यानी पूरे उसने अगर 87,000 का भी माल सेल कर दिया तो 7 लाख पीवी क्वालिफाई कर दिया। ऐसे आपने से 4 लोगों को भी सिलेक्ट कर लिया, आपके लेफ्ट में 4 लोगों को, राइट में 4 लोगों को, जो 87,000 का सिर्फ आने वाले 1 हफ्ता 10 दिन में अगर माल सेल कर सकता है, उसका 7 लाख में भी कर देता है, तो आपका ऐसे 4 लोगों का अगर कैलकुलेशन देखते हैं तो आपका 28 लाख पीवी लेफ्ट 28 लाख पीवी राइट हो जाता है और 100% आपका 25 लाख का पीवी क्वालिफाई कर जाते हो, आप सेल्स मास्टर बन सकते हो दोस्तों। पॉसिबल है या नहीं है दोस्तों? आप चाहो तो 250 के ऊपर मेहनत करो, आप चाहो तो 9 के ऊपर यानी 9-9 18 के ऊपर मेहनत करो, आप चाहो तो 4-4 8 के ऊपर मेहनत करो, 4 लेफ्ट 4 राइट, सिर्फ आपको डिसाइड करना है। ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं दोस्तों, बहुत सारी कंपनी में हमने देखा है, लोग
2-2, 3-3 लाख का टर्नओवर देते हैं सर, 5-5, 10-10 लाख का टर्नओवर एक महीने में देते हैं डायरेक्ट इनकम लेने के लिए दोस्तों, गैप कमीशन लेने के लिए। क्या यहाँ पे आपका प्रमोशन लेने के लिए महीने का 1 लाख का बिजनेस नहीं दे सकते हो? नहीं दे सकते हो दोस्तों। अगर नहीं दे सकते तो हमें एटॉमी में काम करने की जरूरत नहीं है यार दोस्तों। ऐसे 4 पर्सन आपके टीम में खड़ा करो, चाहिए तो उनको खुद के पॉकेट से सैलरी दे दो यार, ले 10,000 रुपया महीना, 1 लाख रुपए का माल सेल करना है, 10,000 रुपया महीना देते हो, आने वाले 1 महीने के बाद 1,40,000 मिलने वाला है यार कम से कम आपको। एक ही महीने की तो बात है ना। उन्होंने 1 लाख का माल सेल कर दिया, 4 लोगों को आपने 40,000 इधर दिया, 40,000 दिया, 1,40,000 आपको आने वाला है, तो भी आपका 60,000 प्रॉफिट में हो यार। 28 लाख पीवी, 28 लाख पीवी आपका हो रहा है, 25 लाख पीवी चाहिए, सेल्स मास्टर आप बन जाओगे। कितने लोग तैयार है? मेरी बात, जो चीजें मैंने आपको बताया, कितने लोगों को ये चीज समझ में आया? कितने लोग मेरे साथ में 100% तैयार है कि मैं ये करने के लिए तैयार हूं, या मैं सेल्स मास्टर बनने के लिए तैयार हूं? कितने लोग तैयार है? बताइए, रिप्लाई दीजिए सारे लोग। सर मुझे रिप्लाई चाहिए, अदरवाइज सेशन सर 12 बजे तक चलेगा। क्योंकि मैं छोड़ के जाने वाला नहीं हूं, आप भले छोड़ के जाओगे। वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच दोस्तों। अगर आप रियली तैयार हो तो मैं एक बार सचिन सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि सारे लोगों को एक बार अनम्यूट कर दें, और मैं इन लोगों से एक कमिटमेंट लेना चाहता हूं। और ये अगर कमिटमेंट लेने के लिए सारे लोग तैयार हैं तो मैं ये कहूंगा कि आप लोग, क्या सारे लोग मेरी आवाज सुन पा रहे हो? यस सर। आप लोगों को मेरे साथ में खुद का एक Yes, sir. कमिटमेंट लेना है। क्या आप लोग उस कमिटमेंट लेने के लिए तैयार हो? यस सर। मैं आज जो कमिटमेंट करने जा रहा हूँ Yes, वो sir. आप लोगों को अपना एक हाथ नीचे करके जगह पे खड़े होके वो कमिटमेंट लेना है। जो चीज मैं बोलूंगा आपको खुद को बोलना है, और 100% अगर आप ये जबरदस्त करते हैं, माइक का डिस्टर्बेंस आ रहा है वो आप लोग जिसका भी माइक जो सीरियस नहीं है 100% मैं कहूंगा उस अपने आप से माइक को अनम्यूट कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ सीरियस लोग चाहिए मुझे। अगर रियली अगर आप लोग सीरियस नहीं हो तो मैं कहूंगा ट्रेनिंग छोड़ के जा सकते हो आप लोग। 1,40,000 का सपना दिखा रहा हूं मैं, वो हकीकत में बदलने के लिए आए हो आप, यहाँ पे टाइम पास करने के लिए नहीं आए हो आप लोग। दोस्तों आप लोग यहाँ पे आपको खुद को सेल्फ कमिटमेंट लेना है। जो चीज मैं बोलूंगा आपको अपना हाथ आगे करके वो चीज बोलना है। क्या आप लोग रेडी हो? यस सर यस सर। यस सर। मैं आज अपने सभी एटॉमी परिवार के सामने ये रिपीट करना है। मैं आज अपने सभी एटॉमी परिवार के सामने, परिवार के सारे लोग बोलिए सर, रिपीट करिए। मैं आज आज हम सभी आज परिवार अपने के एटॉमिक परिवार के सामने खुद को साक्षी मानकर खुद खुद को साक्षी मानकर खुद से ये कमिटमेंट करती हूँ, खुद का खुद एक से एक कमिटमेंट कमिटमेंट करता हूँ, खुद से एक कमिटमेंट करता या करती हूँ, खुद से एक कमिटमेंट करती हूँ। आज से ही मैं डेली आज ही मैं डेली 5 लोगों से 5 लोगों लोगों से कम 3 दिन कम से कम 3 दिन एटॉमी के बारे में एटॉमी के एटॉमिक के बारे बारे में बात करूंगा या करूंगी, बात बात करूंगी, करूंगा, और मेरे डेली और मेरे मेरे डेली डेली काम का रिपोर्टिंग, काम का रिपोर्टिंग मेरे एक्टिव अपलाइन मेरे एक्टिव अपलाइन को दूंगा या दूंगी। दूंगी। आज से मेरा ये खुद का विश्वास है आज से मेरा खुद का खुद पे विश्वास है कि जो आज कि सिखाया गया है जो आज सिखाया गया है वैसा करते हुए वैसा वैसा करती करते हुई हुए मैं आने वाले 30 दिन के बाद आने वाले आने 30 वाले दिन के 30 दिन के बाद बाद सेल्स मास्टर बनकर दिखाऊंगा या दिखाऊंगी। सेल्स मास्टर सेल्स बन के मास्टर बन के दिखाऊंगा। दिखाऊंगी। ये मेरा अपने आप से वादा है। मुझे अपने अपने आप आप से से वादा वादा है। क्या आप लोग इस कमिटमेंट से 100% रियली तैयार हो? यस सर। यस यस सर। यस
अगर आप लोग 100% इस कमिटमेंट से तैयार हो तो मैं हाँ, कहूंगा हाँ। congratulations to all of you. All of you become a self master and you are making rupees 1 lakh to 3 lakh. सॉरी मेरा माइक दोस्तों कांग्रेचुलेशन टू ऑल ऑफ यू क्योंकि आप सभी यहाँ पे सेल्स मास्टर बन चुके हो दोस्तों ऑल ऑफ यू बिकम अ सेल्स मास्टर एंड यू आर मेकिंग रुपीज 1 लाख टू 3 लाख खुद आपको ये विजुअलाइज करना है और रियलाइज 100% अगर आप सही से अगर विजुअलाइज करोगे तो ये आप आने वाले दिन में इसको रियलाइज कर सकते हो दोस्तों आप सभी को इस सेल्स मास्टर की जो पदवी लेने वाले हो उसके लिए सभी को मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं और इसी के साथ में मैं आप सभी को यहाँ पे थैंक यू वेरी मच कहूंगा दोस्तों मैं हरीश निर्मल मुंबई से आप लोगों ने जो यहाँ पे मुझे जो कीमती समय दिया उसके लिए बहुत बहुत तहे दिल से आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं और आज अभी मेरे साथ में जो 21 लोग बने थे मैं ऐसा मानता हूं कि सारे लोग यहाँ पे जितने लोग अभी तक है आने वाले 30 दिन के बाद 100% सेल्स मास्टर बन के दिखाएंगे ये मेरा नहीं आपका खुद से वादा है दोस्तों और इस वादे पे आप सभी खरे उतरोगे ऐसा मैं अपने आप को यहाँ पे ये समझता हूँ दोस्तों कि अगर आप लोग सही से खरे उतरे तो मैं समझता हूँ इस ट्रेनिंग का 100% मेरा यहाँ पे जो मैंने बताया उसका कुछ श्रेय जाएगा दोस्तों थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू थैंक यू प्लीज बैक टू होस्ट मिस्टर सचिन सर थैंक यू सो मच सर बहुत जबरदस्त मैं कहता हूँ आज तक का हमारा जितना भी प्रेजेंटेशन हुआ जितना हमारा जो एलडीपी को लेकर हमारा सेशन हुआ उसमें आज तक का सबसे बेस्ट आज आपने जो सेल्स मास्टर की प्लानिंग को लेकर हम लोगों को बताया वाकई में मैं ये कहता हूँ सर आपने जो आज सिखाया उसको अगर अच्छे तरीके से फॉलो किया अच्छे तरीके से अगर उस पर अमल किया गया और डेडिकेशन के साथ में ये सिंपल से स्टेप अगर हम लोगों ने फॉलो किए तो डेफिनेटली कोई ताकत नहीं है जो हम लोगों को सेल्स मास्टर बनने से रोक सकती है कोई ताकत नहीं है दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो हमें सेल्स मास्टर बनने से रोक सकती है यकीनन आज जो पॉइंट्स आपने बताए वो बहुत ही शानदार पॉइंट्स थे दोस्तों मैं यहाँ पर एक छोटी सी बात आप लोगों के साथ में शेयर करना चाहूंगा कि सर ने एक बहुत अच्छी बात यहाँ पर बताई थी कि आप लोग बिजनेस या जॉब या व्हाटएवर कुछ भी ऐसा करते हैं जो आपकी सोर्स ऑफ इनकम है यहाँ पर आपका जो नेचर ऑफ वर्क है बिजनेस होता है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट होता है सर्विस होती है और वही नेटवर्क मार्केटिंग होती है तो डेफिनेटली बिजनेस हो चाहे सेल्फ एम्प्लॉयमेंट हो चाहे सर्विस हो आपको वहां पर इन्वेस्टमेंट भी करना होता है नहीं भी करना होता है टाइम भी देना होता है नहीं भी देना होता है मनी भी देनी होती है नहीं भी देनी होती है लेकिन सिक्योरिटी आपको कुछ भी नहीं मिलती है आप पैसा लगाकर भी सिक्योरिटी अपनी लाइफ की सिक्योरिटी नहीं ले पा रहे हो दैट मीन्स आप वहां पर उस जगह पर रहने के लिए अपने आप को कैपेबल नहीं बना पा रहे हो आपकी अगर लाइफ सिक्योर मैं ये कहता हूं कि अगर आप और आपकी आने वाली पीढ़ी को आप सिक्योर नहीं बना पाए तो ऐसा काम करने का मैं नहीं मानता कि कोई बेनिफिट होता है अगर आपने अपने आप को फॉर एग्जाम्पल खुदा ना खास्ता हम ये छोटी सी चीज माने कि हमारी फैमिली में कोई हमारा प्रिय मेंबर मैं भगवान से ये प्रार्थना करूंगा कि कभी किसी के घर में भी इस तरीके की परेशानी ना हो लेकिन हम एक सिचुएशन को लेकर चलते हैं कि हमारे फैमिली में किसी प्रिय मेंबर को जो हमारे वैसे तो सभी हम लोगों के लिए बहुत प्रिय होते हैं लेकिन किसी मेंबर को किसी मेजर इंजरी से गुजरना पड़ता है और हमें उस मेजर इंजरी को रिकवर करने के लिए सपोज कीजिए 10 से 12 लाख रुपए की जरूरत पड़ती है तो अगर हम लोग 10 से 12 लाख रुपए की व्यवस्था करने के लिए हमारे पास जो ऑप्शन बचते हैं वो बैंक लोन होता है या फिर हमारी कोई हेल्थ पॉलिसी कराई हुई होती है वो होता है हम अगर किसी रिश्तेदार के पास जाकर अगर पैसे की डिमांड भी करेंगे ना तो क्या आपको लगता है कि किसी रिश्तेदार के पास जाने पर आप 10 लाख रुपए उसको बोलेंगे और वो आपको एक बार में बोलने पर ही आपको पैसा दे देगा कितने लोग मानते हैं ऐसा यहाँ पर कितने लोग ऐसे हैं जो मैं जो शब्द बोल रहा हूँ जो चीज मैं बोल रहा हूँ उसको एग्री करते हैं कि हाँ हम एक बार जाएंगे और हमें तुरंत पैसा वहां से मिलने वाला है हमारे उस चीज को लेकर कितने लोग हैं यहाँ पर जब आपको ये महसूस होता है कि आपकी उस परिस्थिति में
आपको फाइनेंशियली कोई मदद नहीं मिलने वाली होती, तो आप अपने आप को उस काबिल बनाओ कि आपको किसी के आगे इस तरीके से हाथ फैलाने की उस परिस्थिति में, स्पेशली उस परिस्थिति में जरूरत नहीं पड़े। मैं आपको यहाँ पर एक छोटा सा एग्जांपल अपना ही देना चाहूंगा। मैंने प्रीवियसली, मेरा जो बैकग्राउंड रहा, मेरा ट्रेडिशनल बिजनेस को लेकर मेरा बैकग्राउंड रहा। मैंने ईयर 2013 से बहुत मेहनत करी, अपने बिजनेस को स्टैब्लिश करने के लिए बहुत मेहनत करी। यकीनन दोस्तों, आप यकीन नहीं करेंगे, मैंने वहां पर अपना समय, अपनी एनर्जी दोनों मैंने मेंटेन करते हुए बहुत मैंने अपने बिजनेस को दिया। लेकिन कहीं ना कहीं वहां पर मैं मनी इन्वेस्ट उस तरीके से नहीं कर पाया जिस तरीके से मुझे समय और मेरा जो एनर्जी इन्वेस्ट हुआ था, क्योंकि ये तीनों आपस में एक दूसरे के पिलर हैं। आप टाइम, एनर्जी और मनी, ये तीनों अगर इक्वली नहीं देंगे तो डेफिनेटली आपका कोई भी बिजनेस हो सफल नहीं हो पाएगा। मैं यहाँ पर एक छोटा सा आपको एग्जांपल दिखाता हूँ मेरा लास्ट बिजनेस का, जिसमें मुझे लॉसेस हुए। मैं आप लोगों के सामने प्रत्यक्ष में, क्योंकि कई बार क्या होता है कि कही हुई बातों को सिर्फ सुनकर नेग्लेक्ट कर दिया जाता है, लेकिन आज मैं आपके सामने मेरे बिजनेस का प्रत्यक्ष जो मुझे नुकसान हुआ, मैं आपके सामने यहाँ पर शो करना चाहूंगा। मैं अपना स्क्रीन शेयर करके आपको जो मेरे बिजनेस का रिसेंटली जो मैंने 2018 से मेरा बिजनेस स्टार्ट किया था, उसका स्क्रीनशॉट, बैलेंस शीट और जो P&L, एक बिजनेस का आप कह सकते हैं, एक बिजनेस की पूरी सारणी जिसको कहते हैं, एक सारांश, यहाँ पर निर्मल सर हैं, वो अच्छे से चीज को समझ सकते हैं, क्योंकि ही इज अ चार्टेड अकाउंटेंट, लाइक अ चार्टेड अकाउंटेंट वो वर्क करते हैं, सीए का पूरा काम वो देखते हैं। सो मैं यहाँ पर वो भी इस चीज को समझेंगे। और आप लोगों के लिए बेसिकली ये आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख रहे होंगे, ये मेरी बैलेंस शीट थी। मेरी फर्म का नाम था श्री राधा गोविंद इंडस्ट्रीज, दैट इज द मैन्युफैक्चरिंग यूनिट ऑफ पल्सेस। मैं दाल की मैन्युफैक्चरिंग का काम करता था। इट इज माय ट्रेडिशनल बिजनेस दैट वी आर डन। हम लोगों ने ये बिजनेस स्टार्ट किया था, हम लोग 3 पार्टनर्स थे, 3 पार्टनर्स के बीच में हम लोगों ने ये काम स्टार्ट किया था। आप यहाँ पर देखिए, मैंने जो सर्किल मार्क किया है उसमें मेरा जो टोटल कैपिटल इन्वेस्टमेंट था, सिक्योर्ड लोन, अनसिक्योर्ड लोन और मेरा जो खुद का फाइनेंशियल कैपिटल था, उसको मिलाकर 38,88,182 रुपए का मेरा उस फाइनेंशियल ईयर में इन्वेस्टमेंट था। ये मेरी 2 फाइनेंशियल ईयर का मेरे पास में 2 फाइनेंशियल ईयर तक का लॉस था, लेकिन मेरे पास में अभी जो करंट P&L, प्रॉफिट एंड लॉस जो कहते हैं, जिसको P&L शीट बोलते हैं, और बैलेंस शीट 2 तरीके से होती है। तो मेरे पास में सिर्फ एक फाइनेंशियल ईयर की है, दूसरे फाइनेंशियल ईयर की मेरे पास में अभी अवेलेबल नहीं है। तो आप देख सकते हैं ये मेरा एक, क्योंकि हमारा जो अगर हम बात करें बिजनेस में, 1 अप्रैल 2017 से और 2018 का पूरा फाइनेंशियल ईयर माना जाता है, चाहे आप जून में स्टार्ट करें, जुलाई में करें, लेकिन जो फाइनेंशियल स्टार ईयर टू ईयर क्लोज होता है अप्रैल से और मार्च तक, ये फाइनेंशियल ईयर चलता है। सो ये अप्रैल 17 से और 18 तक का है, जिसमें 38,88,182 रुपए का मेरा कैपिटल इन्वेस्टमेंट था। अब मैं वहीं पर मैं अपने लॉसेस की बात करता हूं। मुझे 1 अप्रैल 2017 से लेकर 31 मार्च 2018 का जो मेरा नेट लॉस बुक हुआ, वो था 11,84,775 रुपए का। आप देख सकते हैं, जो कि मेरा टर्नओवर अगर मैं बात करूं 1,63,75,029 रुपए का था। सो आप यहां पर देख सकते हैं दोस्तों कि मुझे इस फाइनेंशियल ईयर में, ये तो मेरा सिर्फ एक फाइनेंशियल ईयर का, मेरे दोनों फाइनेंशियल ईयर को मिलाकर 30 से 32 लाख रुपए का मुझे नुकसान हुआ है। आप सोच सकते हैं कि किसी इंसान को अगर 30 से 32 लाख रुपए का नुकसान होता है, तो वो कहीं पर स्टेबल होने के लिए काबिल रहता है, कहीं पर इतना उसके अंदर कैपेसिटी होती है कि वो कहीं पर सरवाइव कर सके। मेरे साथ भी कुछ ऐसी परिस्थिति हुई, लेकिन मैंने अपनी हिम्मत नहीं हारी दोस्तों। मैंने अपने आप को बिल्कुल भी नीचे घुटनों पर नहीं लेके आया। मेरे साथ परेशानी हुई, चैलेंजेस हुए, लेकिन मैंने उन चैलेंजेस को फेस किया। आज मेरे साथ में मेरे मेंटोर मेरे साथ में है। मैंने एक बार और शेयर किया था, उनके साथ फिजिकल चैलेंज होते हुए भी उन्होंने अपने आप को इस काबिल बनाया। मिस्टर नीरज गर्ग, जिनके साथ में फिजिकल चैलेंज होते हुए भी आज उन्होंने अपने आप को पिछले 1 साल से एटमी को उन्होंने दिया, बिना किसी 1 रुपए का इनकम लिए हुए। उन्होंने अपने आप को इस तरीके से प्लेटफॉर्म में, इस एटमी से इस तरीके से उन्होंने अपने आप को जोड़ लिया, अपना एक हिस्सा बना दिया, अपने शरीर का हिस्सा बना दिया। पिछले 1 साल से बिना अर्निंग किए हुए उन्होंने इतना बड़ा कह सकते हैं सर्कल बना दिया कि आज हम लोग सभी उस सर्कल के साथ में कनेक्टेड है। उन्होंने मुझे सपोर्ट किया। आज मुझे भी कोई इनकम नहीं हुई, पिछले 8 महीने से मैं एटमी के साथ में हूं, लेकिन मुझे काम करते हुए 4 से 5 महीने रेगुलर एक्टिवली काम करते हुए 4 से 5 महीने हुए, मुझे अभी तक कोई इनकम नहीं हुई है।
लेकिन मुझे अब इतना कॉन्फिडेंस हो चुका है कि मुझे कंपनी लॉन्च होने के बाद में जो मेरी मेहनत मैंने की है या आप लोगों ने जो भी मेहनत की है उसका फल अब मिलने वाला है। अब वो सब्र की घड़ियां खत्म होने वाली है। सो आप लोगों को यहाँ पर जो मेरा ये सारी चीजें आपके सामने प्रेजेंट करने का था, कहीं ना कहीं आज हरीश सर ने वो सारी चीजें यहाँ पर हमारे सामने एकदम ट्रांसपेरेंटली हमारे सामने खोलकर रख दी हैं कि एक सेल्स मास्टर अगर आपको जाना है तो डेफिनेटली आपको सिर्फ इतने से सिंपल स्टेप, आपको सिर्फ 5 लोगों से, केवल और केवल 5 लोगों से आपको बात करनी है। उन्हें रेगुलर मीटिंग्स में लेके आना है, उनके साथ फॉलो, उनके साथ रिलेशन बिल्डअप आपको करना है, तो डेफिनेटली आप सेल्स मास्टर बन। कोई बड़ी बात नहीं है दोस्तों। चाइना के अंदर जब 3500 सेल्स मास्टर लॉन्चिंग के समय बन सकते हैं, तो हम तो यहाँ पर सेल्स मास्टर नहीं, डायमंड मास्टर बन सकते हैं। सेल्स मास्टर तो क्या है, छोटी सी लेवल हम मान के चलते हैं। जब चाइना के अंदर 3500 सेल्स मास्टर निकल सकते हैं, तो इंडिया वो जगह है जहां पर हम लोग डायमंड मास्टर निकल सकते हैं, इंपीरियल मास्टर पहुंच सकते हैं, लेकिन बस थोड़ा सा एफर्ट लगाने की जरूरत है दोस्तों। सो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा हमारे हरीश निर्मल सर को, जिन्होंने आज बहुत ही अच्छी तरीके से हमें एक सेल्स मास्टर की प्लानिंग को समझाया कि किस तरीके से हम लोग सेल्स मास्टर बन सकते हैं। और मैं उनके क्लोजिंग सेरेमनी के रूप में मैं यहाँ पर आज हमारे बीच में हमारे